तो सबसे पहले तो हम तिलावत के लिए नवीद अहमद को दावत देंगे, क्योंकि किसी भी काम का आगाज़ करना है तो कुरान मजीद की तिलावत से बरक़ात के साथ स्टार्ट करेंगे। तो नवीद अहमद तिलावत के लिए प्लीज़। चला, मेरी आवाज़ आ रही है साहब? जी आ रही है। ओके। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि व यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकरी व युसारिऊना फिल खैरात व उलाइका मिनस सालिहीन वमा यफ़अलू मिन खैरिन फलन युगफरूह वल्लाहु अलीमुन बिल मुत्तकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Jazakallah. My name is Alina Tariq and I'm your second host. I'm from Software Engineering Fall 19. नात के लिए एक बड़ा मशहूर शेर है कि खुदा का जिक्र करे ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, खुदा का जिक्र करे ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा ना करे। और नात आई वुड लाइक टू इनवाइट हमदा। अलीना, मेरी आवाज़ आ रही है? जी हमदा क्लियर है। अपनी निस्बत से मैं कुछ भी नहीं हूँ, इस करम की बदौलत बड़ा हूँ। उनके टुकड़ों से एजाज पाकर ताजदारों की सफ में खड़ा हूँ। इस करम को मगर क्या कहोगे, मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ, मैंने माना मैं सबसे बुरा हूँ। जो बुरों को समेटे हुए है, उनके कदमों में मैं भी पड़ा हूँ। देखने वालों मुझको न देखो, देखना अभी हमदा आपकी आवाज़ नहीं आ रही। तलहा आप कंटिन्यू करें। ओके, मेरे ख्याल उनका इंटरनेट ड्रॉप हो गया। आई एम फीलिंग वेरी ऑनरेबल टू होस्ट दिस सेशन जस्ट बिकॉज ऑफ टुडे स्पीकर, क्योंकि आज के स्पीकर टेक्नोलॉजी के फील्ड में होने के साथ साथ एक बेहतरीन सोच की हमल पर्सनैलिटी भी हैं, जिनके साथ सोशल मीडिया पर तो अक्सर इंटरेक्शन वगैरह होती रहती है और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है। लेकिन पहले मैं बता दूं कि सेशन स्पेशल क्यों है।
हम नाम से ज़ाहिर है कि फ्रीलांसिंग का सेशन है और आप सब जो सुनने आए हैं और अटेंड करने आए हैं उनमें से भी आपका पर्पस किसी का लर्निंग है, किसी का अर्निंग है। पर्पस जो भी हो, हेल्पिंग हैंड का ख्याल है कि ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हर स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो आज के इनवाइटेड स्पीकर बताएंगे कि व्हाट इज़ फ्रीलांसिंग, उनका अपना एक्सपीरियंस वो शेयर करेंगे, किन प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने फ्रीलांसिंग वगैरह की, फ्रीलांसिंग टर्म्स वगैरह बताएंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह बताएंगे एंड मैनी मैनी मोर। तो स्पीकर का इंट्रोडक्शन आपको हमारी सेकंड होस्ट करवाएगी, ये लेना। वेरी ट्रू तलहा। नाउ कमिंग टुवर्ड्स आवर टुडेज स्पीकर, में से बहुत सारे जो हैं इनको पहले से जानते हैं। ही इज़ ऑल्सो एन एलुमनाई ऑफ PUC-IT एंड ए ग्रेजुएट ऑफ IT फ्रॉम फॉल 2016। मिस्टर सुहेल इफ्तिखार जो हमारे स्पीकर हैं इस सेशन के, वो फ्रीलांसिंग की फील्ड में, ही हैज़ बीन इन दिस फील्ड फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ। और उन्होंने ये सेशन, थैंक यू सो मच सुहेल भाई, यू एग्रीड टू फिल इन इस सेशन के लिए। तो आप हमें बताएंगे कि फ्रीलांसिंग का जो सेशन है इसकी जितने भी एवरीथिंग वी नीड टू नो अबाउट फ्रीलांसिंग। काफ़ी एक डिमांड वाला ये सेशन था एंड थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला आप इसको ज्वाइन करने का, हमें बताने का इसके बारे में। तो ओवर टू यू सुहेल भाई। Assalamu alaikum. I hope everyone is doing great. माशाल्लाह माशाल्लाह. I'm really proud of you guys. मुझे बड़ा अच्छा लगा आप लोगों ने जिस तरह कुरान पाक की तिलावत से आगाज़ किया और नात पढ़ी. I'm really proud of you guys. माशाल्लाह. I'm so happy to see that how youngsters are doing things now, and this is really important. Okay, yes, as you have mentioned that a lot of students know me as well because I was a teaching assistant there in PUC-IT. So do we have any issue with the communication in English, or do we need to switch? I just need to know. सुहेल भाई आप जैसा आप कंफर्टेबल हो। Okay, we can do a switch. Okay, Yes. तो क्योंकि आप लोग F19 और F18 अभी आपके recent semesters हैं, तो अभी आप लोगों ने जो प्रोग्रामिंग भी सीखी होगी वो बड़ी बेसिक लेवल की होगी। तो काफ़ी सारे बच्चे तो परेशान होंगे कि हमारे पास कौन सी स्किल हैं जिनको हम फ्रीलांसिंग में यूज़ करें। तो सबसे पहले मैं अपना जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैंने अपनी स्टडी के अलावा भी दूसरी एक्टिविटीज़ में भी मैं पार्टिसिपेट करता था। उसमें डिफरेंट सोशल वर्क आ जाता है और डिफरेंट सोसाइटीज़ वगैरह आ जाती हैं, क्योंकि ये चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी आगे प्रोफेशनल लाइफ के लिए। आप जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, जो आप स्कूल से चीज़ें सीख रहे होते हैं, वो असल में आप ट्रेन हो रहे होते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए। अगर आप सबक याद करते हैं तो आप अपनी मेमोरी टेस्ट कर रहे होते हैं। अगर आप चीज़ें लिख रहे होते हैं तो आप अपनी राइटिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आप अपने आप को ट्रेन कर रहे होते हैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए। तो सबसे पहले तो आप जो भी काम कर रहे हैं आपको ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या है, आपको वो चीज़ क्यों करनी पड़ रही है। अगर आप अपने आप से ये क्वेश्चन नहीं पूछते तो इसका मतलब है आप जस्ट एक काम कर रहे हैं, रोबोटिक रूटीन में काम कर रहे हैं, उसका आपको कोई ऐसा फ़ायदा नहीं नज़र आएगा। लेकिन अगर वो बच्चा जो अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है, अगर वो यूनिवर्सिटी में जा रहा है, तो अगर वो खुद से क्वेश्चन करता है कि मेरा ये वाला सब्जेक्ट है, ये मुझे किस तरह हेल्प करेगा फ्यूचर में, इस सब्जेक्ट को मैं किस तरह अपनी रेगुलर लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, तो वो बच्चा क्या करेगा, वो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन डिजाइन करेगा। उसको पता होगा कि अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट मैं इस प्रॉब्लम में ये यूज कर सकता हूँ। तो इस तरह आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, तो आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन डिवाइस करते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको मोटिवेशन भी मिलती है कोई भी चीज़ सीखने के लिए। तो मेरे पास भी स्किल नहीं थी, मैं भी कंफ्यूज था कि अच्छा हमें तो सिर्फ बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है, कंसोल बेस्ड प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है, तो इसमें हम किस तरह फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। माइंड में ये चीज़ थी कि फ्रीलांसिंग में तो वेब डेवलपमेंट होगी, डेस्कटॉप एप्लीकेशन होगी और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो मैं किस तरह इस चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। तो ये कन्फ्यूजन मेरे अंदर भी थी। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर जो आप काम कर रहे हैं ना, एक चीज़ आपने याद रखनी है, जो आप काम कर रहे हैं उसको आप इतने अच्छे से करें क्योंकि दोबारा आपको वो मौका नहीं मिलेगा। अगर आप यूनिवर्सिटी में कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आप उस सब्जेक्ट को इतने अच्छे से पढ़ें कि दोबारा आपको वो सब्जेक्ट को टाइम देने की ज़रूरत ना पड़े। इन फ्यूचर अगर आपको वो वाला कॉन्सेप्ट, वो वाला टॉपिक
अगर इस्तेमाल करना भी पड़ा है तो आपको दोबारा से वो नए सिरे से कोई स्किल जो है ना वो सीखने की जरूरत ना पड़े। अब आपके जितने भी आपको सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। वो सब्जेक्ट जो है ना वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करते हैं और कहीं ना कहीं वो यूज होते हैं। तो आप उन सब्जेक्ट को अच्छे से ध्यान से आप उनको उनके ऊपर प्रॉपर टाइम लगा के, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो आप अपने टीचर से, अपने टीएस वगैरह से कंसल्ट करें लाजमी, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने तो यूनिवर्सिटी में जब मेरा तकरीबन 7th सेमेस्टर तक मैंने अपनी स्टडी पे ऊपर फोकस किया और जो सोशल स्किल्स थी, जो कम्युनिकेशन स्किल थी, इनको सीखने पे मैंने अपना टाइम लगाया। और इसमें मैंने कुछ प्रोग्राम भी किए, कुछ सोशल वर्क भी किए जो जिनसे मुझे काफ़ी हेल्प मिली अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए और अपना वाई मालूम करने के लिए कि मैं चाहता क्या हूँ, मेरी खुशी किस चीज़ में। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना है ना, तो हम तो आजकल सजेशंस लेते हैं अपने सीनियर से, दूसरों से सजेशन लेते हैं। सजेशन लेना बहुत ज़रूरी है और ये बड़ा फ़ायदेमंद है। लेकिन आपको अपने बारे में भी पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं और किस चीज़ में आप काम कर सकते हैं। अब क्योंकि मुझे पता था कि मुझे टीचिंग का शौक़ है, तो मैं अपने सेमेस्टर्स में मैं टीचिंग भी करता रहा हूँ। एक सेमेस्टर में मैं तकरीबन 3-4 क्लासेस की भी मैंने टीचरशिप किया क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था। तो मैंने वो इसलिए की ताकि मैं इस चीज़ को, अपनी स्किल को ज़्यादा इम्प्रूव करूं और ज़्यादा इस चीज़ से मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के आगे मैं इससे ज़्यादा फ़ायदा उठाऊं और अगर कोई भी मेरा स्टूडेंट होगा उसको भी इससे फ़ायदा होगा। तो क्योंकि मैं जॉब नहीं था करना चाहता, शुरू से मेरा माइंड ये था और मेरा वाई भी ये था कि मुझे पढ़ाने का शौक़ है, तो मैंने कोई ऐसी चीज़ करनी है जिसमें स्टडी हो, जिसमें हेल्प हो। तो मैंने 7वें सेमेस्टर में आके मुझे पता था कि जब आप ग्रेजुएट हो जाते हैं तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है। सोशल प्रेशर भी आता है, आपका पीयर प्रेशर भी आता है, यूनिवर्सिटी फेलोज का प्रेशर भी आता है अगर आप जॉब नहीं कर रहे। अब लेट्स से आप ग्रेजुएट हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो ग्रेजुएशन से पहले उनकी हायरिंग हो जाती है, कुछ जो ग्रेजुएट होते हैं उसके बाद उनको ऑफर्स आती हैं और वो जॉब करते हैं। मैं इस प्रेशर से बचने के लिए मैंने फिर सोचा कि मैं अब फ्रीलांसिंग स्टार्ट करूंगा। तो मैंने फाइवर से स्टार्ट लिया। मेरे एक दोस्त थे, उनका एक्सपीरियंस था फ्रीलांसिंग में, तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा मैं आपको फ्रीलांसिंग के बारे में बताता हूँ। उन्होंने मुझे थोड़ा अकाउंट वगैरह के बारे में बताया कि आप कौन सी साइट पे अकाउंट बना सकते हैं। तो मैंने उधर अकाउंट बनाया। अब क्योंकि मुझे पता था मेरा इंटरेस्ट है टीचिंग में, तो मैंने फिर उधर प्रोग्रामिंग टीचिंग से स्टार्ट लिया। तो अभी भी मैं टीच ही करता हूँ, प्रोग्रामिंग ही, बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग ही पढ़ाता हूँ। तो मैंने काफ़ी कुछ सीखा उस चीज़ से। तो मैंने अभी भी मैं करंटली मैं जो है ना, आई एम वर्किंग ऑन अपवर्क बिकॉज अपवर्क इज़ मोर प्रोफेशनल दैन फाइवर। तो मैं आई वुड रियली रिकमेंड यू गाइस कि अभी मैं आपको कुछ प्लेटफॉर्म्स भी बताऊंगा जो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं। तो कौन कौन से प्लेटफॉर्म मैं आपको रिकमेंड करता हूं और किस किस तरह उन प्लेटफॉर्म्स पे आपको काम करना चाहिए। तो सबसे पहला तो ये मेरा शेयर करने का मकसद ये था कि सबसे पहले तो आपको अपना माइंड क्लियर होना चाहिए कि आपका फ्यूचर गोल क्या, आपने करना क्या है। कुछ बच्चे होते हैं उनका क्योंकि हमने फीडबैक भी पूछ लिया, कुछ बच्चे अर्न करना चाहते हैं क्योंकि प्रेशर होता है, अर्निंग भी बहुत ज़रूरी है, कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं नई चीज़ें। अब अर्निंग के पर्सपेक्टिव से फ्रीलांसिंग जो है वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है, आप काफ़ी ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप सबसे पहले तो अपना लाइफ गोल सेट करें कि आप करना क्या चाहते हैं। क्या आपकी नेचर इस तरह की है कि आप जॉब कर सकते हैं किसी के अंडर? क्या आपकी नेचर इस तरह की कि आप खुद से कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकते, लेकिन आपको किसी की ज़रूरत होती है कि कोई आपको काम दे और फिर आप वो काम करें? अगर तो आपकी नेचर इस तरह की है तो इसका मतलब है कि यू कैन नॉट मैनेज योर सेल्फ। तो उसके लिए आपको किसी की ज़रूरत है, यानी कि आप जॉब में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। जॉब में क्योंकि वो एक प्रेशर होता है, आपको काम असाइन होता है, आपने करना होता है। तो लेकिन अगर आपकी नेचर इस तरह की, यू कैन टेक इनिशिएटिव, यू आर सेल्फ ड्रिवन, आप कोई भी अगर काम डिसाइड करते हैं तो आप काम वो कर सकते हैं। तो फिर आई वुड रियली रिकमेंड कि आप जॉब की तरफ ना जाएं, आप किसी बिजनेस की तरफ जाएं, आप फ्रीलांसिंग की तरफ आएँ। अब फ्रीलांसिंग से भी आप बिजनेस की तरफ जा सकते हैं। तो हमारा जो सेशन है वो ज़्यादातर इंटरेक्टिव सेशन होगा,
it's not like I am speaking only. So during the conversation, if any one of you have any question, so please feel free to ask. मेरी जो कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी कंफ्यूजन हैं, उनको मैं क्लियर करूं, ताकि आप लोग जो है वो आगे आगे अपनी लाइफ में डिसीजन ले सकें। अभी तो आपका यूनिवर्सिटी का स्टार्ट है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास अभी कोई स्किल भी नहीं है, फिर भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अभी जो जो चीज़ें आप सीख रहे हैं, आप उनमें अपनी मैक्सिमम एफर्ट करें और चीज़ों को सीखते जाएं। अभी आपके ऊपर प्रेशर, किसी चीज़ का आपको प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, क्योंकि मेरा जो यूनिवर्सिटी एक्सपीरियंस था उसमें काफ़ी सारे बच्चे जो थे वो स्टार्ट में मैंने उनको देखा कि उनको प्रोग्रामिंग नहीं थी आती। क्यों? क्योंकि अभी बच्चों का आप स्विच हुए होते हैं डिफरेंट फील्ड से, डिफरेंट बैकग्राउंड से, तो प्रोग्रामिंग एक डिफरेंट फील्ड है। तो इस फील्ड को अडॉप्ट करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है, प्रॉपर हेल्प चाहिए होती है, गाइडेंस चाहिए होती है। तो इस चीज़ के बारे में आपने परेशान अभी नहीं होना। और प्रोग्रामिंग के अलावा भी काफ़ी सारी स्किल्स हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो अभी मैंने एक ग्रुप भी बनाया हुआ है इसी सिलसिले में, और उस ग्रुप में मैं स्टूडेंट्स को ऐड करता हूं कि वो एक दूसरे की सपोर्ट करें। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन है या कोई भी फ्रीलांसिंग से रेलेवेंट क्वेश्चन है, तो वो उस ग्रुप में पूछ सकते हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तो मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन, अभी तक जो डिस्कशन हुई है, कोई चीज़ को शेयर करना चाहिए या कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहे अभी तक? हाँ जी, अगर ऑडियंस आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन है, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, आप वैसे भी हैंड रेज कर सकते हो और आप पूछ सकते हैं अगर आपकी किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है रिलेटेड फ्रीलांसिंग कोई क्वेश्चन है तो। अब मेरा सलाम। हाँ जी पूछिए। जी उस्मान। उस्मान, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। अब आ रही है वॉइस क्लियर कि नहीं? आवाज़ क्लियर नहीं है। अभी आ रही है। हेलो, अभी बोले। जी अभी आ रही है आपकी आवाज़। मेरा फ्रीलांसिंग का यार सर ये क्वेश्चन है कि जो फ्रीलांसिंग होती है उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह, जिस तरह के किसी की फोटोशॉप, इस तरह के फ्रीलांसिंग इस चीज़ के बारे में होती है, या मतलब फ्रीलांसिंग में करते क्या हैं, जिस ब्रीफली इसके बारे में बता। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है उस्मान आपका। आई होप कि और भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होंगे कि फ्रीलांसिंग होती क्या है, जैसे कि मैं स्टार्ट में कंफ्यूज था। अब फ्रीलांसिंग जो है ना, अब देखो, मैं इसको ना एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब लेट्स से अगर आपने अपना सूट सिलाई करना है, तो आप क्या करते हो, आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाते हो जो आपका सूट सिलाई कर ले। अगर आपकी कोई मशीन ख़राब होगी, आप किसी ऐसे पर्सन के पास जाते हो जो एक्सपर्ट हो, आपकी मशीन जो है वो सेट कर दे। अगर आपने कोई स्किल सीखनी है, आप किसी ऐसे टीचर के पास जाते हो जो आपको वो स्किल समझा दे। यानी कोई भी आप में कोई भी स्किल है ना, आप में स्किल है कि आपकी आवाज़ अच्छी है, ठीक है, आप एक रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी आवाज़ में। किसी ने कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवानी है, कोई प्रेजेंटेशन रिकॉर्ड करवानी है, आप अपनी आवाज़ में वो रिकॉर्ड करके दे सकते हो। किसी ने प्रेजेंटेशन बनवानी है, आपकी प्रेजेंटेशन बनाने की स्किल अच्छी है, आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो। किसी ने कंटेंट रखवाना है। अब जो कंटेंट राइटिंग है ना, ये बहुत ज़्यादा चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि आपको पता है कि बिजनेस ऑनलाइन आ रहे हैं, तो हर बंदे को वेबसाइट चाहिए। वो वेबसाइट के ऊपर कंटेंट आपने लिखना है। जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा, उतनी अच्छी आपकी वेबसाइट जो है ना वो रैंक होगी, उतनी ज़्यादा प्रमोट होगी, उतने ज़्यादा यूज़र उस वेबसाइट पे आएंगे। तो कंटेंट राइटिंग जो स्किल है ये बहुत ज़्यादा आम है। उसके बाद ऐसी स्किल है, ऐसी गिग्स भी हैं कि वो कहते हैं आई विल क्रिएट अ जोक, यानी वो लतीफ़े बनाने की भी सर्विस है, मेम बनाने की भी सर्विस है, ठीक है, वीडियो एडिटिंग की भी सर्विस है। कोई स्किल है, लेट्स से आपके पास स्किल है कि आप मैथ अच्छा पढ़ा लेते हो, मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ये भी एक स्किल है। इसके ऊपर भी फ्रीलांसिंग लोग कर रहे हैं। खाली मैथ के ऊपर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। खाली प्रोग्रामिंग पर आप अगर अच्छा पढ़ा सकते हो तो उसके ऊपर फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। फिजिक्स अच्छी है, फिजिक्स के ऊपर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। इंग्लिश के ऊपर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं।
कंटेंट राइटिंग के ऊपर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी स्किल है, कोई भी स्किल आपके पास है आप उसके ऊपर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। क्योंकि अब देखो ये तो जी ये आप क्या बता रहे हैं कि इनके ऊपर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं कि फ्रीलांसिंग कर सकते हैं? फ्रीलांसिंग फ्रीलांसिंग ओके, ठीक है, फ्रीलांसिंग जो है ना, आपके पास कोई भी स्किल है ना उसके ऊपर फ्रीलांसिंग की जा सकती है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। आप अच्छे राइटर हैं, आप अच्छे स्पीकर हैं, आप अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं, आप कोई रिसर्च करके दे सकते हैं। यानी कि अगर किसी ने किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है तो आपकी रिसर्च अच्छी है तो आप कहेंगे कि आई कैन रिसर्च फॉर यू, तो आपको टॉपिक वो देगा, तो आप उस टॉपिक से रेलेवेंट सारा मटेरियल सर्च करके एक ड्राफ्ट बना के उसको दे सकते हैं। आप इसके ऊपर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, किसी भी स्किल के ऊपर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो आपको ये चीज कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि फ्रीलांसिंग में आपके पास कोई स्किल नहीं है तो आप फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते, ऐसा है नहीं है। हर किसी के पास कोई ना कोई स्किल होती है, ठीक है। तो हम इसके ऊपर भी बात करेंगे जब मैं आपको वेबसाइट दिखाऊंगा जिसके ऊपर मैं अभी काम कर रहा हूँ, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उधर जो ये मैं अभी आपको मैं शेयर करता हूँ अपनी स्क्रीन। सर आसिम अली का कोई क्वेश्चन? आसिम अली अपना माइक ऑन करिए और क्वेश्चन जी जी पूछिए। जी आसम। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। सर एक मेरा क्वेश्चन है एल्गोरिथम के बारे में, वो जी जी फाइवर के। सर फाइवर में जब हम गिग्स वगैरह अपने क्रिएट करते हैं उसमें एल्गोरिथम किस तरह वर्क करता है? क्योंकि मैं सारी चीजें आजकल ट्राई कर रहा हूँ तो लेकिन वो एल्गोरिथम वर्क नहीं कर पा रहा क्योंकि जो गिग है वो एसईओ के ऊपर सही ऑप्टिमाइज नहीं हो पा रही। अच्छा, आसिम अली आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है, तो अगर तो आप सारे स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं ये हैव अ सोल्यूशन कि फाइवर के ऊपर जो जितने ज़्यादा आपकी गिग के ऊपर व्यूज़ आएंगे ना, फाइवर की आउटसाइड जितने ज़्यादा बाहर से लोग आपकी गिग के ऊपर क्लिक करके आपकी गिग के ऊपर आएंगे उतनी ज़्यादा आपकी गिग प्रमोट होती है, ठीक है। जितने ज़्यादा अगर आपको किसी क्लाइंट ने मैसेज किया और आपने उसके साथ ऑर्डर डन कर लिया, यानी जब भी आपको क्लाइंट का मैसेज आया आपका ऑर्डर डन हुआ, ठीक है, क्लाइंट गया नहीं, आपकी गिग प्रमोट होगी, ठीक है। यानी इस तरह की कुछ चीजें हैं जिनसे आपकी गिग प्रमोट होती है। और वैसे फाइवर ने इसके ऊपर कोई ऐसा डेफिनेट रीजन नहीं बताई, उन्होंने कोई बैक एंड पे एल्गोरिदम एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि कोई भी वेबसाइट एल्गोरिदम एक्सप्लेन नहीं करती है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो फिर लोग उसका क्या करेंगे, सोल्यूशन निकाल लेंगे जी। तो अभी इसका जो सोल्यूशन हम ये कर सकते हैं कि आप सारे लोगों का एक ग्रुप बनाया जाए, तो फिर उसमें हो कि हर बंदा अपनी अपनी गिग शेयर कर दे, तो फिर आप डेली सारे लोग ना, यानी कि जितने भी लोग हैं डेली वो हर एक गिग के ऊपर सारे एक दूसरे की गिग व्यू करें, तो इस तरह सबकी गिग जो क्या होगी प्रमोट होती जाएगी। तो ईमानदारी के साथ अगर सारे एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो ये भी एक गिग रैंक करने का फायदा है। यानी स्टार्ट में अगर आप ऐसे करते हैं तो आपकी गिग जो है वो पहले पेज पे भी आ जाती है। मैं भी ऐसा करता रहा हूँ, और फेसबुक पे भी कुछ ग्रुप्स बने हैं, इसी तरह के प्रमोशन ग्रुप्स बने हैं जिधर आप अपनी गिग शेयर करते हैं तो वो एक दूसरे से आप क्लिक करवाते हैं गिग के ऊपर। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर आपके पास रिव्यू नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कोई क्लाइंट आपके पास आए, आपके पास रिव्यू नहीं है, आपकी नई प्रोफाइल है, तो आपको ऑर्डर दे, कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। तो लेकिन जब आपकी प्रोफाइल रैंक हो जाती है तो फिर क्योंकि आपकी स्टार्टिंग पेजेस पे होती है, तो लोग जो है वो आपको मैसेज करके आपसे कम्युनिकेट करते हैं। जी आसिम। जी सर, मैंने इसी तरह मैंने देखने के लिए कि वर्क किस तरह करता है, मैंने अपनी गिग वगैरह क्रिएट की थी। मेरी अगले दिन ना मेरी फर्स्ट रैंक पे चली गई थी, ठीक है। तो उसमें जब मैंने देखा कि वहां पे जो कंपेटिटर्स मेरे थे वो काफी ज्यादा, वहां पे वो जो प्राइजेस दे रहे थे वो मेरे से काफी ज्यादा भी थी, उनके रिव्यूज भी ज्यादा थे। मैंने उनसे प्राइस भी अपनी डाउन रखी थी, ठीक है, और उनसे ज्यादा सर्विसेज भी मैं प्रोवाइड उस वक्त कर रहा था। लेकिन उस वक्त मैंने ये भी ऑब्जर्व किया कि मुझे वो दे नहीं रहे थे, मुझे अभी तक किसी ने हम क्लिक्स भी नहीं आ रहे थे, व्यूज हो रहा था, इंप्रेशन आ रहे थे, क्योंकि इंप्रेशन इसी वजह से आएंगे, मेरी फ्रंट पे थी, लेकिन मुझे क्लिक्स वगैरह उसमें तो आए ही नहीं। और क्लिक आप फिर उसकी अगर क्लिक नहीं आए तो उसकी एक ये रीजन हो सकती है कि आपने जो आपकी गिग की जो डेस्कटॉप पिक्चर थी ना वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं होगी। जब आप गिग बनाते हैं ना, जैसे आपकी फेसबुक भी कवर फोटो होती है, इसी तरह आपकी ना ये जो लोग जिनको इसका आइडिया नहीं है उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
कि जब आप गिग बनाते हैं ना, तो जैसे आप फेसबुक की प्रोफाइल बनाते हैं, आपकी प्रोफाइल पिक्चर होती है और एक कवर फोटो होती है, इसी तरह फाइबर के ऊपर भी ऐसे ही होता है। तो आपकी गिग की ना एक कवर फोटो होती है, और उस कवर फोटो में आप बताते हैं, आप कवर फोटो को आप जितना ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे ना, उतना ज्यादा चांसेस है कि यूजर आपकी गिग के ऊपर क्लिक करेगा और उसको व्यू करेगा। तो सर, अगर कह रहा है सर, मैंने भी एक चैनल बनाया है ह्यूमन इश्यूज के नाम से, बहुत व्यू आता है। क्या चीज? सर यूट्यूब चैनल ह्यूमन इश्यूज के नाम से बनाया है, थंबनेल अच्छा लगाया, बहुत व्यू आता है। हाँ वही ना, अगर आपकी थंबनेल अच्छी है, आपकी कवर फोटो अच्छी है, तो वो आपको व्यूज आएंगे, डेफिनेटली यूजर क्लिक करेगा। अगर आपको क्लिक नहीं मिलता, तो इश्यू यही है कि आपकी जो कवर फोटो है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, या जो आपका जो टाइटल है कि आप कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आपकी वो डिस्क्रिप्शन इतनी अच्छी नहीं है। तो ये दो चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर आपको क्लिक आते हैं लेकिन ऑर्डर नहीं आते या क्लाइंट के मैसेज नहीं आते, इसका मतलब है आपकी जो डिस्क्रिप्शन है, जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उसकी जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो अच्छी नहीं है, वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, उस पर आपको काम करने की जरूरत है। तो सर दो मेरे अभी इसमें इसी साथ मेरे दो क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि टाइटल जो आप कह रहे हैं, टाइटल में जब हम कर रहे होते हैं, मैंने तो जितना मैंने भी सीखा है कि हम जो एसईओ करते हैं गिग की, उसमें हमने करना होता है कि सबसे लो कंपटीशन वाले हमें कीवर्ड्स हमने सिलेक्ट करने होते हैं, फिर जी, उनके ऊपर हमने वो इंसर्ट करना होता है अपनी गिग के ऊपर, जो डिस्क्रिप्शन वगैरह वो सारी टाइटल वगैरह के ऊपर चीजें हैं। तो इसमें जी, कुछ ट्रिक्स भी थी कि अगर हम पहले फ्रंट में एक फर्स्ट टाइम अगर हम टाइटल डालने लगे हैं, तो हम सारे पहले कीवर्ड्स हम एक्सट्रैक्ट कर लें, फिर उन कीवर्ड्स को फिर हम टाइटल में डाल के 15 मिनट बाद दोबारा अपडेट कर देंगे, तो बिल्कुल बिल्कुल यूआरएल हमारा क्रिएट होगा, वो यूआरएल हमारे सारे कीवर्ड्स के थ्रू वो क्रिएट होगा जो हमने कीवर्ड इंसर्ट करने थे, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा वो क्रिएट वो वाला बनेगा जो हमने खुद अपना लिखना है। जैसे कि मैं लिखता हूँ आई विल राइट समथिंग, कुछ भी मैं कहता हूँ एसईओ कर दूंगा, जो भी मैं वहाँ पे लिखूंगा पहले, लेकिन मैं पहले आई विल राइट कुछ भी नहीं लिखता, पहले मैं सारे कीवर्ड डाल के वहां पे मैं वो कर दूंगा। लेकिन नेक्स्ट फर्स्ट टाइम मैंने किया कि मैंने एक ही कीवर्ड रखा, एक ही सिर्फ मेन कीवर्ड रखा, और उसको मैंने उसके ऊपर रैंक किया, तो मेरी कीवर्ड के ऊपर डिफरेंट गिग्स जो मेरी थी, 3 कीवर्ड्स मैंने ऐड किए थे, ग्रुप मैंने बनाया था कीवर्ड्स का, तो मेरी उन तीनों ग्रुप में जा रही थी। लाइक एक में मैं फर्स्ट पेज पे था, एक में मैं तलहा, मैं आपकी इसी चीज को ना मैं समराइज करता हूँ, आप ज्यादा डिटेल में जा रहे हैं। तो असल में जब आप गिग क्रिएट करते हैं ना, तो उसमें उस गिग आपको टैग्स ऐड करने पड़ते हैं, जैसे हैशटैग होता है, तो वो अगर आप फेसबुक पे आप कोई भी हैशटैग सर्च करेंगे, तो किसी भी पोस्ट में अगर वो हैशटैग मेंशन है तो वो पोस्ट सामने आ जाती है। तो इसी तरह आपकी गिग के लिए भी वो सर्च टैग होते हैं कि अगर कोई बंदा, अब जैसे मैंने कंटेंट राइटर इधर सर्च किया ना, ठीक है, तो अगर किसी भी पर्सन की जो स्किल सेट है, उसकी डिस्क्रिप्शन है या उसके टाइटल में कंटेंट राइटर है, तो उसकी गिग जो है वो मेरे सामने आगे अपेयर हो जाएगी। तो इसी तरह आप जब भी आप गिग क्रिएट करने लगे, तो आपकी जो भी स्किल है, लेट्स से आपने कंटेंट राइटर के लिए अगर आपने क्रिएट करनी है या प्रोग्रामर के लिए क्रिएट करनी है। अब मेरी जो गिग है, क्योंकि मैं प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्टर है, तो मैं सर्च करता हूँ मेरी कितने पे आती है। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी आपका ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ। जी आसिम सर, वो ये जब आप डिस्क्रिप्शन देखते हैं, क्योंकि मैंने जब डिस्क्रिप्शन देखी थी, वो मोस्ट ऑफ द केसेस सारे जो होते हैं हमारे कंपेटिटर्स, उन सब ने एक दूसरे की कॉपी की होती है। तो हम क्या इस तरह की चीज करें कि हमारी गिग भी हमारी अच्छी बन जाए, उसमें हमारे कीवर्ड्स भी जो हों वो भी हमारे एग्जैक्ट हों जो हमने चाहते हों, और वहां से हम एक्सट्रैक्ट भी करके वहां से निकल आए, और हमारी जो गिग है वो भी एसईओ ज्यादा बेस्ट हो जाए हमारी उसमें। जब कंपेटिटर्स की बात आती है ना, देखें, वो हर बंदा जब भी गिग बनाता है ना, वो ये सारी चीजें देख के बनाता है। तो आप इस चीज को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, या किस तरह आप अपने आप को ज्यादा प्रोमिनेंट कर सकते हैं कि आप अपनी स्किल अच्छी प्रोवाइड करें, तो फिर आपको रिव्यूज अच्छे मिले। तो जब भी आपको कोई क्लाइंट आपको अगर रिव्यू देने लगता है, तो उसको आप ये भी कह सकते हैं कि अपने रिव्यू में वो वाली स्किल्स मेंशन कर दे जो वाली स्किल्स आपने यूज की हैं उसके प्रोजेक्ट के लिए। तो अगर आपके रिव्यूज में वो स्किल्स मेंशन होगी, तो वो भी बड़ी आपको एक हेल्प करेगा कि कोई भी पर्सन अगर आपके रिव्यूज देखता है, उसको पता होता है कि ये स्किल इस बंदे ने यूज की है प्रोजेक्ट्स में, तो वो आपको हायर करेगा लाइकली। अब देखिए, मैंने मेरी जो पोस्ट है उसमें प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्टर है ना, तो प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्टर मैंने सर्च किया, तो मेरा जो टाइटल है, तो अब मेरी गिग जो है वो आ गई फर्स्ट नंबर पे आ गई, ठीक है। तो इसी तरह जो टाइटल है आपका या जो आपकी स्किल सेट है, उससे पता चलता है कि आपकी उससे काफी हेल्प मिलती है कि आपकी सर्च में है। लेकिन
खाली उस चीज से काम नहीं होता। खाली आप कहें कि आपका आपका टाइटल बिल्कुल सर्च टैग वही है जो अपेयर हो रहा है। लेट्स से अब इसका जो मैंने कंटेंट राइटर सर्च किया तो ट्रांसलेटर एंड कंटेंट राइटर आया है, तो आपके माइंड में आया कि अगर मैं भी अपना टाइटल ये रख लूंगा तो मेरा भी पहले नंबर पे आएगा। ऐसा नहीं होता जी, ऐसा नहीं होता। इसमें और फैक्टर्स भी हैं कि आपकी गिग जो है उसके ऊपर क्लिक कितने आए हैं, आपकी गिग्स के ऊपर व्यू कितने आए हैं, आपने ऑर्डर कितने किए हैं, और आपका जॉब सक्सेस रेट कितना है। ठीक है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अभी मैं आपको अपवर्क में इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ये ज्यादा प्रोफेशनल है। सर सॉरी फॉर इंटरप्शन, आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं लेकिन हमें तो शो नहीं हो रही आपकी स्क्रीन। आपको नहीं शो हो रही? मैंने शेयर तो की हुई है। सर आप दोबारा चेक कर लें, स्क्रीन शेयर तो नहीं हो रही। ओके, लेट मी डू दैट अगेन। सर थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। सर मैंने यार ये मेरा अपवर्क दोस्त का PUBG पूछना मोबाइल था। खेलता है सर, वो भी फ्रीलांसिंग होती है, वो पैसे कमाता है उससे। क्या चीज? सर मेरा दोस्त PUBG खेल के पैसे कमाता है, फ्रीलांसिंग होती है। वो भी फ्रीलांसिंग है। उसमें वो कैसे पैसे कमाता है? वो यूट्यूब पे उसने कोई चैनल बनाया होगा और चैनल के ऊपर वो अपनी गेम स्ट्रीमिंग करता है, और जितने भी यूट्यूब पे व्यूज आते हैं उन व्यूज के ऊपर उसको पैसे मिलते हैं। आप भी अगर अपना कोई यूट्यूब चैनल बनाया, आपके ऊपर कोई स्किल है, आपकी कुकिंग अच्छी है, आपकी आवाज़ अच्छी है, आप वो चीज़ कोई भी ऐसा चैनल जो एक क्रिएटिव हो या इंटरेस्टिंग हो, जिसको लोग लाइक करें, जिसको पसंद करें और आपके चैनल को देखें, तो उधर भी आपकी अर्निंग होगी। मेरा ख्याल है जब सर ये अपवर्क के बारे में पूछना था एक। अच्छा, मैं ये ना दूसरे ब्राउजर के ऊपर ओपन कर रहा हूँ इसको, तो अगर मैं डिस्कनेक्ट होता हूँ तो मैं दोबारा ज्वाइन कर लूंगा। जी, आपका कोई क्वेश्चन है कोई? या सर मैं अपवर्क के बारे में पूछना था। जी। अगर अपवर्क पे एक दफ़ा मतलब आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो आप में क्या दोबारा नहीं अकाउंट बना सकते? क्योंकि जब आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है ना, तो इसका मतलब है आपने कोई वायलेशन किया टर्म एंड कंडीशन की। तो फिर अगर आप दोबारा अकाउंट बनाएंगे और आपका डाटा अगर उधर पड़ा होगा, तो फिर वो उनको पता लग जाएगा ना कि ये बंदा जो है ना, ये इश्तिहारी है, इसने पहले कोई पॉलिसी जो है वो वायलेट की है, तो ये जो है ना रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता, तो इसको दोबारा अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, इसको नहीं बनाने नहीं देना चाहिए। नहीं, हम दूसरी ईमेल वगैरह यूज़ करके तब नहीं बना सकते? वो तो फिर वही है ना, आप डिफरेंट। एक मिनट, हेलो। यस सर। अभी स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? ओके। जी अभी देखिए, ये अपवर्क है ना, आप क्योंकि आपकी उन्होंने प्रोफाइल जो है वो वेरीफाई भी करनी होती है, आपको वो वीडियो कॉल करते हैं और वो फिर वेरीफाई करते हैं कि आपने जो CNIC जो डाटा दिया वो आपका ही है कि नहीं है। ठीक है, तो वो प्रोफाइल को आपकी वेरीफाई भी करते हैं। अब ये मेरी प्रोफाइल है ना, तो ये टिक आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर, तो इन्होंने मुझे वीडियो कॉल की थी और वीडियो कॉल पे इन्होंने मुझे ये वेरीफाई की जो भी मेरी इंफॉर्मेशन थी। ठीक है, तो अगर तो आप दोबारा अकाउंट बनाएंगे तो डेफिनेटली अगर आपको 1-2 ऑर्डर आते हैं, उन्होंने वेरिफिकेशन तो करनी है। तो लेट से आपको 1-2 ऑर्डर आए, आपका अकाउंट चल पड़ा,
लेकिन जब वेरिफिकेशन करने लगे तो उनको पता लगा ये तो पर्सन ही हो रहा है। तो उसका ये सोल्यूशन है कि आप अपने भाई के आईडी कार्ड पे बना लें या घर के किसी भी पर्सन के आईडी कार्ड से बना लें, और जब वेरिफिकेशन की बारी आए तो आप वीडियो कॉल में उसकी बात करवा दें। ठीक है, तो उसका ये एक सोल्यूशन है। सो सबसे तो पहले आप इस नौबत पे ही ना आना है कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो। आप इस तरह के काम ही क्यों करेंगे आपका अकाउंट सस्पेंड हो? ये तो बहुत आपने स्टार्ट में इतना बुरा क्वेश्चन पूछ लिया है। इस तरह के काम क्यों करने हैं अकाउंट सस्पेंड हो? आपने काम अच्छे करने हैं ना, ईमानदारी के साथ काम करने हैं और उसमें फिर बरकत भी होगी। अब देखिए मैं सिर्फ पढ़ाता हूँ ना, तो अब मेरे पास यानी कि स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी ज़्यादातर मेरे पास सेशंस होते हैं। तो ये यानी कि स्टूडेंट्स के साथ अभी ये ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि अभी हमारा जो सेशन है ना, वो इस सेशन में हम अकाउंट बनाने के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि लास्ट जो मैंने सेशन किया था वो बहुत लंबा हो गया था। तो इतना लंबा जो है वो ठीक नहीं रहता। तो ये सेशन सिर्फ आपको फ्रीलांसिंग के जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनके बारे में है। आपको फ्रीलांस जी सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन। एक क्वेश्चन है कि आमतौर पर इस तरह कहते हैं कि ना कि जिससे जो आप सर्विसेज होती हैं अगर वो पहले से ही बहुत ज़्यादा ऑलरेडी अवेलेबल हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो फिर चांसेस कम होते हैं कि आपको उस चीज़ के ऑर्डर मिले या आपकी उस चीज़ में रेटिंग हाई हो। यानी जिस तरह कंटेंट राइटिंग हो गई, उसके ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर्स होते हैं सारी अच्छा, वेबसाइट। उसका भी सोल्यूशन है और अपवर्क उसका भी अप्रूव नहीं solution है। करता ना वो अकाउंट, मेरे ख्याल से कुछ ऐसा भी होता है कि अपवर्क अप्रूव नहीं करता वो अकाउंट, क्योंकि ऑलरेडी उसके ज़्यादा होते हैं उसके काम करने वाले। अलीना, आप ये किस प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं? क्योंकि जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है ना, हर प्लेटफॉर्म डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। तो आप किस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की बात कर रही हैं? सर मैं अपवर्क की बात कर रही हूँ। अपवर्क की मेरे ख्याल से मेल आती है अपवर्क पे? हाँ जी। अच्छा, अपवर्क पे ना, अब देखो अपवर्क पे मैं देखता हूँ अगर कोई है। अपवर्क पे आपको ये जो हो जाता है कि अगर आपने अपना पोर्टफोलियो बनाया है ना, यानी कि जो भी आप चीज़ ऑफर कर रहे हैं उसका आपने पास्ट वर्क एक्सपीरियंस सारा वो आपने ऐड किया हुआ है, ठीक है, तो उसका आपको ये एज मिल जाता है कि फिर आप क्या करते हैं, उसको अपने प्रपोजल में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, अभी देखो ये एक I am in a need of C++ programmer who can come in and complete a program. I'm writing that will mirror the Hangman game. I have most of the code. आप देखें कितना सिंपल टास्क है। So I just need someone to close it up. उसने आप ये फाइल्स वगैरह भी ऐड की हुई हैं, ठीक है। अब उसने 3 लोगों को इनवाइट किया हुआ है, 5 लोगों के वो इंटरव्यूज ले रहा है। एक बंदा जिसने उसका इनवाइट पे उसको आंसर नहीं किया, और जो उसको प्रपोजल सेंड हुए हैं वो तकरीबन 10 से 15 उसको प्रपोजल सेंड हुए हैं। अब देखो मैं इधर प्रपोजल एक सबमिट करवाऊँ अगर, अपवर्क इसलिए प्रोफेशनल और इसलिए अच्छा है कि इसके ऊपर ना न्यूज़ फीड में आपको जॉब्स मिलती रहती हैं। आपकी जो भी स्किल है उस स्किल से रेलेवेंट आपकी फीड पे जॉब्स आती रहती हैं, और आप उस जॉब को ओपन करते हैं, उधर जाके अपना प्रपोजल आप लिख सकते हैं प्रॉपर, आप अपना रेट लिख सकते हैं। उसके बाद आपका कवर लेटर होता है, इसमें आप पूरी उस डिटेल अपनी एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आप अपना इधर पोर्टफोलियो ऐड कर सकते हैं। तो जब आपका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग होगा ना, अब लेट्स से मैं कंटेंट राइटिंग की बात कर रहा हूँ, तो आप कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर आप लिख सकते हैं। अब मीडियम एक वेबसाइट है। सर मैं जन्नत मिर्जा से कनेक्ट क्या ऑफर आई है सर, वो करें या फ्रीलांसिंग? हेलो, क्या चीज? वो हाँ ऑफर आई है, मैंने वो अभी एक्सेप्ट नहीं की, मैं मंडे को करूंगा। ये क्लाइंट है और ये बहुत बड़ा क्लाइंट है, इसने तकरीबन जो है वो $50,000 अभी तक स्पेंड कर लिए। तो इसके साथ मेरा लॉन्ग टर्म प्लान है। तो सर जो अभी मैंने ये एक्सेप्ट नहीं किया। अपवर्क की तरफ से, अपवर्क में जब आप अकाउंट बनाते हैं तो आपको एक मेल आती है ना जब आपका अकाउंट एक्सेप्ट नहीं हो रहा होता। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसका भी सोल्यूशन है। उसका क्या सोल्यूशन? अब देखें फेसबुक पे ना ये ग्रुप है, ये बड़ा बहुत ही फायदेमंद ग्रुप है अपवर्कर्स,
ठीक है, अप वर्कर्स ओनली। तो ये अगर आप फेसबुक पे सर्च करेंगे आपको ये ग्रुप मिल जाएगा। तो इस ग्रुप में ना काफी सारे लोगों को इश्यूज आते हैं, वो एक दूसरे का ये एक काइंड ऑफ ना कम्युनिटी है। तो इधर जितने भी लोग हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप पोस्ट करेंगे, आपको हेल्प मिलेगी, लाजमी मिलेगी। इधर आपको कुछ वीडियोस मिलेंगी जिसमें ना उन्होंने वो एक प्रॉपर स्किल बताई है, यानी वो आपकी स्किल नहीं है लेकिन उन्होंने बताया कि आप इस स्किल के ऊपर अकाउंट बनाएं तो फिर आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद आप उस स्किल को चेंज कर लें, आप टाइटल को चेंज कर लें अकॉर्डिंग टू योर स्किल। तो आप बाद में चेंज कर लें, पहले आप अकाउंट अप्रूव करवा लें, उसके बाद आप चेंज। तो ये वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, अप वर्कर्स। ठीक है, तो इधर आपको और भी काफी सारी हेल्पफुल चीजें मिल जाएंगी। सर काइंडली लिंक शेयर कर सकते? स्क्रीन आपको नजर नहीं आ रही? मैंने की तो है वैसे शेयर। मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही आप लोगों को? आ रही है। यस सर आ रही है, कर लीजिए ज्वाइन। ओके ओके, अब देखें आपकी जो भी स्किल सेट आपने मेंशन की होगी ना, अब मेरी कैटेगरीज में ना ये सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, तो मुझे इससे रेलेवेंट जितनी भी कोई भी जॉब पोस्ट करेगा ना वो जॉब मुझे आ जाएगी इधर अपवर्क पे। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस जॉब में मैं अपना प्रपोजल एक्सटेंड कर सकता हूँ। आप प्रपोजल में क्या चीज़ आती है कि आप बताते हैं कि आपने जनरल प्रोफाइल पे करना है। जैसे अब अपवर्क पे ना आपकी जो प्रोफाइल है, अब ये मेरी मेन प्रोफाइल है जो मैंने प्रोफाइल बनानी है। सबसे पहले जो आप प्रोफाइल बनाते हैं वो आपकी एक मेन प्रोफाइल बनती है, ये मेन प्रोफाइल है। ठीक है, इसमें आप अपने सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं, पास्ट एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें वो बात की बात है। अगर एक और सेशन करेंगे अकाउंट बनाने पे, तो इसमें स्पेशलाइजेशन भी है। एक तो ये मेन स्किल है ऑल वर्क, और दूसरी स्पेशलाइजेशन भी है कि आप 2 तरह की स्किल प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आप प्रोग्रामिंग के साथ आप कंटेंट राइटिंग भी प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, ये डिफरेंट स्पेशलाइजेशन है। तो जब आप प्रपोजल सेंड करने लगते हैं तो फिर वो पूछता है कि आपने किस आपने जनरल प्रोफाइल के ऊपर प्रपोजल सेंड करना है या किसी और स्पेशलाइजेशन को प्रपोजल सेंड करना है। उसके बाद आप क्या करते हैं, आप अपना रेट बताते हैं कि आप चार्ज क्या करेंगे। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका कवर लेटर है। जब आप वो ग्रुप ज्वाइन करेंगे उधर वो लोगों ने अपने ये भी शेयर किए होते हैं, कवर लेटर्स शेयर किए होते हैं, और उनमें काफ़ी सारे यानी आपकी स्किल से रेलेवेंट भी काफ़ी सारे कवर लेटर्स पड़े हुए होंगे, तो उससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। अब मैं कंटेंट राइटिंग की बात कर रहा था। अब ये देखो, ये एक प्रोफाइल है ना, ये एक वेबसाइट है, इस पर आप अपना अकाउंट बना के आप डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आप ब्लॉग्स लिख सकते हो। इसी तरह और भी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं, आप सर्च करके उनके ऊपर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करें, आप डिफरेंट स्किल्स के ऊपर ब्लॉग्स लिखें। ठीक है, कंटेंट राइटिंग तो हर बंदा कर सकता है ना। आप ब्लॉग लिखने के बाद जब आपकी प्रपोजल की बारी आए तो आप क्या करें, अपने कवर लेटर में आप अपने ब्लॉग के लिंक ऐड कर दें, या आप क्या करें कि अपने ब्लॉग्स जो हैं वो आप एक पीडीएफ में सेव कर लें या डॉक्यूमेंट में सेव कर लें, अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लें और उन सबको अपलोड कर दें। तो जितना आपका जो पोर्टफोलियो है वो अच्छा होगा, जितना आपका प्रपोजल अच्छा होगा ना, उतना ज़्यादा जो है वो क्लाइंट, चाहे आपका एक ऑर्डर भी नहीं है, चाहे आपने एक ऑर्डर भी नहीं किया, लेकिन अगर आपका प्रपोजल अच्छा है तो क्लाइंट डेफिनेटली आपको हायर करेगा। अगर आपका प्रपोजल अच्छा है, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है और आप वो वाली स्किल ऑफर कर रहे हैं जो वो डिमांड कर रहे हैं। अब मेरा जो फाइवर पे मेरी पहले जो है मैं तकरीबन टॉप रेटेड के करीब पहुंच गया था। तो क्योंकि वो सेलर की साइड लेते हैं तो मेरा किसी वजह से फिर मेरा अकाउंट जो है वो उधर से सस्पेंड हो गया। तो मैंने दोबारा अकाउंट बनाया, लेकिन दोबारा मेरा इतना दिल नहीं किया इस चीज़ पे ना काम करने का। मैं ज़्यादातर काम मैं अपवर्क पे कर रहा हूँ। जब से मैंने अपवर्क पे काम करना स्टार्ट किया तो मुझे मेरा बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है कि आप क्लाइंट्स जो हैं वो जो पोस्ट करते हैं आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इधर प्रोफेशनल होते हैं, वो आपके साथ बड़े अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, आपको पे भी बड़ा अच्छा करते हैं। फाइवर पे जो है वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो नहीं है। किसी भी टाइम आपका अकाउंट सस्पेंड कर सकते हैं। मेरे 1-2 स्टूडेंट हैं, उनका अकाउंट भी सस्पेंड हुआ है। तो अपवर्क के ऊपर आप ट्राई करें। जी सर, मेरा नाम अजान है और मैं फाइवर पे भी फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ और अपवर्क पे भी। फाइवर का जो अकाउंट है ना वो लेवल 2 के करीब है,
लेकिन जी आफ्टर जी लेवल 1 ना उसके इम्प्रेशंस और क्लिक्स एंड व्यूज बहुत ज़्यादा डाउन हो गए हैं। मैंने काफ़ी जी। उसको अपडेट भी की उसको, लेकिन स्टिल कोई ख़ास रिजल्ट नहीं मिल रहा उसका। देन मैंने जब अपवर्ड वो को फॉलो किया। आपने न्यू अकाउंट बनाया होता है ना, जी अजान नाम है आपका, अजान है, यस सर। जब आप न्यू अकाउंट बनाते हैं ना तो फाइबर यूजली आपकी जो गिग है ना वो पहले दूसरे पेज पे ही रखता है, आप ताकि वो आपको चांस मिले, आपको नए नए ऑर्डर मिले। लेकिन जब आप लेवल 1 लेवल 2 पे जाते हैं ना तो एक दफा आपकी जो गिग है वो पीछे वाले पेजेस पे चली जाती है। उसकी वजह यह है कि जब आप लेवल 1 और 2 पे आते हैं तो आपके पास कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जो रेगुलर क्लाइंट बन जाते हैं, यानी वो आपके पास आते रहते हैं। लेकिन अगर आपने न्यू अकाउंट बनाया तो अगर आपकी गिग जो है वो एंड पे चली जाएगी तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको ऑर्डर मिले। तो इसलिए जो नई गिग बनाते हैं ना उनके अकाउंट ज्यादातर वो पहले दूसरे तीसरे पेज पे रखता है फाइबर। तो अगर आपकी गिग जो है वो रैंक कर रही है, वो पहले दूसरे पेज पे आ रही है, तो आपको जो है ना वो चेंज नहीं करने की जरूरत। अगर आप अपनी गिग में चेंज करते हैं डिस्क्रिप्शन में या टाइटल में तो वो फिर आपकी गिग पीछे चली जाएगी दोबारा, फिर दोबारा से उसकी एक रैंकिंग दोबारा से नए सिरे से स्टार्ट होगी। ठीक है सर जब क्लिक्स नहीं आ रहे थे तब मैंने उसके गिग थंबनेल्स और डिफरेंट कीवर्ड्स चेंज किए थे, इवन के टाइटल भी मैंने चेंज किया था, लेकिन स्टिल उसका रिजल्ट नहीं था। मैंने वो पहले एक सोल्यूशन शेयर किया ना, क्या आप सब ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो उसमें फिर आप सारे अपनी गिग शेयर करके एक दूसरे के साथ एक दूसरे की गिग्स के ऊपर क्लिक कर सकते हैं जिससे आपकी गिग प्रमोट हो सकती है। तो ये एक सोल्यूशन है। सर मैंने ऑलरेडी ज्वाइन किए हुए हैं फेसबुक के ग्रुप्स भी और एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहां पर वो क्लिक्स इंक्रीज करते हैं, लेकिन उसका जी भी जी कोई खास रिजल्ट नहीं मुझे उसका मिला। ठीक है, इवन फिर के आपकी बाय वो जो रिक्वेस्ट में डिस्क्रिप्शन में या टाइटल बाय आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिएगा तो फिर मैं आपकी गिग रिव्यू करके फिर मैं आपको फीडबैक दे दूंगा उस पर। ठीक है और सर आपको चलो। क्या पूछना था कि प्रपोजल में जो प्राइस है वो जो क्लाइंट ने दी होती है उतनी लिखें या उसको डिक्रीज करके लिखें, क्योंकि फाइवर में मैक्सिमम यही होता है कि मोस्टली जो फ्रीलांसर्स होते हैं वो डिक्रीज करते हैं ऑलमोस्ट 75% उस अब ये ओरिजिनल देखिए ना, प्राइस से। इस पे अब ये चीज डिपेंड करती है। अगर तो आपका पोर्टफोलियो स्ट्रांग है, आपका स्किल लेवल अच्छा है और आप जो कवर लेटर लिख रहे हैं और बड़े अच्छे तरीके से प्रोफेशनल वे में आप लिख रहे हैं, आप जो ग्रुप मैंने आपको रिकमेंड किया आप उस ग्रुप में देखेंगे तो काफ़ी सारी उधर ना सजेशंस हैं। हर एक बंदे ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और काफ़ी सारे एक्सपीरियंस फ्रीलांसर्स भी उधर हैं। तो वो क्या करते हैं कि सोल्यूशन का प्रॉब्लम शेयर करते हैं कि वो किस तरह आपकी प्रॉब्लम को हल करेंगे। अब ज़रूरी नहीं है कि क्लाइंट ने आपको रेट जो है वो कम दिया है, तो अगर तो आप अभी आपका स्टार्ट है, आप अभी ऑर्डर लेने के चक्करों में हो तो फिर आप कम पे कर दो, लेकिन इतना भी कम ना हो कि आप जो है वो खुद को एक्सपोज कर रहे हो। अब यानी अपनी अपनी स्किल की वैल्यू बिल्कुल नहीं मारनी है, बिल्कुल उसको लो नहीं करना, एक लेवल तक। यानी आपका टाइम जो है वो उसकी वैल्यू जाननी है आपने। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। और किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक? एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर। ओके नहीं है, ठीक है जी। जी अनायत नहीं, कौन क्वेश्चन पूछ रहे हैं? सर फ्रीलांसिंग के लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज कौन सी होगी? किस चीज के लिए? फ्रीलांसिंग के लिए सबसे बेस्ट लैंग्वेज कौन सी होगी? आपकी आवाज कट रही है सर। वो कह रहे हैं कि लैंग्वेज फ्रीलांसिंग करने के लिए किस लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा अच्छी होगी, जिसकी डिमांड ज़्यादा हो, यानी अच्छा, जो सर्विसेज हैं ठीक है। डिमांडेड सर्विसेज कौन सी होंगी हमारी? अच्छा, ये चीज जो है ना ये डिफर करती है। अब देखिए मैं आपको अभी दिखाता हूँ, मैं किसी भी लैंग्वेज के ऊपर अब किसी भी लैंग्वेज को मैं सर्च करूंगा उससे रेलेवेंट जॉब आ जाएंगी इधर। अब मैं C++ को सर्च करता हूँ, अगर आपको C++ अच्छी आती है ना तो आप किसी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जल्दी से सीख सकते हैं। अब देखिए ये C++ की जॉब है, 1 घंटा पहले इन्होंने पोस्ट की है और आवरली रेट कितना ये दे रहे हैं, 50 से $75 तक ये आवरली रेट जो दे रहे हैं ब्लॉकचेन डेवलपर। ये भी C++ की गिग है, ये भी C++ से रेलेवेंट गिग है।
ये भी C++ है, डाटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम नीडेड, गीक नीडेड, ठीक है। फिर अभी हम अगर C# भी करते हैं, अब ये डिपेंड करता है। अगर तो आप सिर्फ अर्निंग के पर्सपेक्टिव से इस चीज़ को देखते हैं तो ये आपका लॉन्ग टर्म मुश्किल है। यानी आप अपने आप को भी देखें कि आपकी स्किल्स बढ़नी चाहिए, किसी एक लैंग्वेज के ऊपर आपने स्टिक नहीं करना। आप में इतना स्टैमिना होना चाहिए कि आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से दूसरी प्रोग्रामिंग में, क्योंकि जब आप प्रोजेक्ट करते हैं ना, इधर जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, बाज़ औक़ात आपको एक प्रोजेक्ट में 2-3 लैंग्वेजेस के साथ काम करना पड़ता है। तो अगर आप में ये स्टैमिना है कि आप प्रोजेक्ट के दौरान दूसरी लैंग्वेज भी सीख लें तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। पाइथन जो है, पाइथन में स्क्रिप्टिंग होती है, तो अगर आप पाइथन सीख लेते हैं तो पाइथन में आप स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के काम कर सकते हैं, उसमें आप एनालिसिस के चार्ट्स वगैरह बना सकते हैं। तो और भी इस तरह के ऑप्शंस हैं। बाकी जो C# है, इसमें आपकी वेब डेवलपमेंट आ जाती है, .NET वगैरह आ जाती है। तो ये वाली चीज़ें हैं। जावा में भी आपकी वेब डेवलपमेंट वगैरह आ जाती है। जी हाँ जी सर, अगर C++ तो जो, क्योंकि हम सारे मतलब PUC IT के हमारे कोर्सेज तो ऑलमोस्ट सबके सेम ही रहे हैं, तो C++ जैसे हमने पढ़ी, पहले हमने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स पढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट में सेमेस्टर में हमारी ऊप आ जाती है, उससे अगले में डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स आ जाते हैं। तो आपके ख्याल में कितने कोर्सेज के बाद C++ हमारी इतनी अच्छी हो सकती है कि हम फ्रीलांसिंग में उसके जो होते हैं प्रोजेक्ट्स और वो चीज़ें कर सकते हैं? असल में आप इधर ना काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भी अपनी असाइनमेंट्स, अपने प्रोजेक्ट्स पोस्ट करते हैं। तो अगर आपकी लॉजिक अच्छी है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है, तो आप उनके प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं। स्मॉल प्रोजेक्ट्स आप वो वाले प्रोजेक्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपकी लॉजिक अच्छी है तो आप अकाउंट बनाएं, तो आप देखते जाएं। अगर आपको कोई भी आपको इस तरह की पोस्ट नज़र आती है जिसमें प्रोग्रामिंग से रेलेवेंट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोग्रामिंग से रेलेवेंट हेल्प रिक्वायर्ड है, तो आप वो उनकी हेल्प कर सकते हैं। और इस तरह की काफ़ी सारी जॉब्स आती हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी जॉब पोस्ट करते रहते हैं इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। फाइवर के ऊपर जो है वो जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। ज़्यादातर फाइवर के ऊपर ये काम बहुत ज़्यादा है। अपवर्क के ऊपर भी है, लेकिन अपवर्क पे इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको काम मिल सकता है इधर। बाकी जो आपकी जो क्वेश्चन है, हम इतनी ज़्यादा डीप लेवल पे C++ नहीं पढ़ाई जाती, हमें सिर्फ बेसिक लेवल पे, हमें जो भी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है ना, वो बड़ी बेसिक लेवल पे हमें रखा जाता है। यानी हमें सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया जाता है और उससे ज़्यादा आगे हमने खुद एक्सप्लोर करना होता है। तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कोई ऐसा कोई बड़ा सा प्रोजेक्ट पकड़ लें अपने इंटरेस्ट का, और उसके ऊपर आप फिर काम करना शुरू करें। और जो स्किल आपको वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए चाहिए, वो स्किल आप ऑनलाइन सीखें। तो इस तरह अगर आप एक आधा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो उससे आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज होगा और आपका स्किल सेट भी इंक्रीज होगा। सर आई नोटिस वो ये कि मेरा जो जॉब सेक्टर स्कोर था वो विदाउट एनी रीजन डिक्रीज हो रहा था। लाइक मैंने 12 to 14 जॉब्स भी कंप्लीट किया अपवर्क पे। आपका फिर इस तरह होगा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट ओपन होगा, काफी देर तक ओपन रहा होगा और वो क्लोज नहीं हुआ होगा। जी इसी तरह क्योंकि अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट, क्लाइंट ने फीडबैक दिया था अगर आप जी अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, काफी देर तक ओपन है, तो उस पर आपको अगर फीडबैक भी नहीं मिला तो वो आपके जॉब सक्सेस को, अब जो लोग इस चीज़ से फेमिलियर नहीं है उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब आप इधर प्रोफाइल बनाते हैं तो अगर आप सारे अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं अच्छे फीडबैक के साथ, तो आपका जॉब सक्सेस स्कोर जो है वो 100% होता है, जैसे मेरा 100% है। लेकिन अगर आप कोई प्रोजेक्ट कैंसिल कर देते हैं या आपको फीडबैक जो है वो 5 स्टार नहीं मिलता, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है आपका जॉब सक्सेस जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। अगर आपका कोई किसी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है और वो लंबे से जी सर कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं कि आफ्टर देयर डिलीवरी वो बिल्कुल वहाँ से गायब हो जाते हैं, यानी कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो एंड नहीं करते हैं, उनको मैसेज भी करो तो रिप्लाई नहीं आता। वो आप खुद भी एंड कर सकते हैं। लेकिन देखें, जब आप किसी के साथ भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं ना, उससे पहले आपको अच्छे तरीके से उनके साथ कम्युनिकेशन करनी चाहिए
उससे फिर आइडिया हो जाता है कि क्लाइंट की नेचर किस तरह की है, क्लाइंट बिजी नेचर का है या अप्रिशिएट करने वाला है। ठीक है, क्योंकि अगर तो वो बिजी नेचर वाला क्लाइंट है, आपको बहुत बहुत देर बाद अगर आपको वो रिप्लाई कर रहा है, तो फिर आपको उसको उस तरह डील करना चाहिए कि जैसे ही आपकी जॉब कंप्लीट होती है आप उसको कहें कि अगर आप सेटिस्फाई हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एंड करके अपना फीडबैक लीव कर दें। ठीक है, आप खुद भी कॉन्ट्रैक्ट एंड कर सकते हैं, अगर आपका क्लाइंट एंड नहीं करता तो आप खुद भी एंड कर सकते हैं। और आप वो जब आप एंड करते हैं तो वो पूछते हैं आप क्यों एंड कर रहे हैं, तो फिर आप बताते हैं कि जॉब आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, और उसमें फिर आप क्लाइंट को जो फीडबैक देते हैं उसमें आप बताएं कि ये क्लाइंट जो है वो अच्छा क्लाइंट नहीं है, यानी ये फीडबैक वगैरह नहीं देता, या ये अनरिस्पॉन्सिव क्लाइंट है। तो जब आप अब देखें, अगर आप किसी को भी प्रपोजल सेंड करने लगते हैं ना, तो उस क्लाइंट की भी एक प्रोफाइल बनी होती है, उसका भी वो बताते हैं ये क्लाइंट का एक्सपीरियंस कैसा है, क्या क्लाइंट अच्छा है। अब क्लाइंट को भी फीडबैक आप देते हैं जो, तो अपवर्क इसलिए मैं कहता हूँ कि ये प्रोफेशनल है कि आप क्लाइंट के भी बारे में भी आपको पता होगा कि ये क्लाइंट अच्छा है या नहीं। ठीक है, वो क्लाइंट की भी एक प्रोफाइल बनी होती है कि क्लाइंट ने कितने इसने अब 3 मिलियन टोटल स्पेंड किया, $3 मिलियन, इसने इतनी जॉब्स जो है वो पोस्ट की हैं, आवरली जो एवरेज उसने इतना पे किया है। ठीक है, इसका जो फीडबैक है वो 867 रिव्यूज में से इसको 498 की एवरेज इसकी निकली है। ठीक है, तो क्लाइंट आप देखें जो जिस क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हैं उसकी प्रोफाइल अच्छी है, क्या वो प्रोफेशनल है, तो फिर आप उसके साथ काम करें। अब देखें अगर मैं काम कर रहा हूँ ना, मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता, मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, तो मैं डिसहार्ड नहीं होता, मैं अपनी किसी स्किल के ऊपर काम कर लेता हूँ या मैं अपना टाइम इंजॉय करता हूँ। ठीक है, ये चीज़ें प्रेशर लेने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप फिर होता है ना कि आप डिफरेंट स्किल्स के ऊपर काम करके आप वो वाली स्किल्स भी ऑफर करना शुरू कर देते हैं। आप एक ये प्लेटफॉर्म है, एक पीपल पर आर प्लेटफॉर्म है। अस्सलाम सर, मेरा एक सवाल था। सर जैसे फाइवर के जो सारा काम है वो रैंकिंग के इर्द गिर्द ही घूमता है, चाहे वो नया फ्रीलांसर हो या चाहे वो 10 साल से काम कर रहा फाइवर, लेकिन सारा उसका जो प्रोफाइल है वो रैंकिंग के इर्द गिर्द ही घूमती है कि रैंकिंग उसकी अच्छी है कि नहीं। तो इसके मुकाबले अपवर्क में कोई इस तरह का सीन है कि आपकी प्रोफाइल मतलब कम हो जाए तो इस पर आपको काम मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं, इस तरीके से? इसमें देखिए ज़्यादा, क्योंकि आप प्रपोजल सेंड कर रहे होते हैं ना, तो इसमें इतने ज़्यादा चांसेस नहीं है जिस तरह फाइवर में होता है। इसमें अगर आपका प्रपोजल जो है वो इतना अट्रैक्टिव है और इतना कन्विंसिंग है कि क्लाइंट को श्योरिटी हो रही है कि आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, तो वो डेफिनेटली आपको हायर करेगा। आपका अगर पोर्टफोलियो भी अच्छा है, ठीक है, इसमें इतना इफेक्ट नहीं है, लेकिन आपने अपनी मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आपका जॉब सक्सेस स्कोर जो है वो अच्छा रहे। अब और चीज़ भी है कि ये स्टैट्स होते हैं अपवर्क पे, कि आपको अगर अब इसमें ना आपको इन्विटेशंस भी आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपकी प्रोफाइल, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको जॉब के लिए इन्विटेशंस भी आते हैं। अब ये देखें ना, आपको इंटरव्यूज़ के लिए इन्विटेशंस भी आते हैं। अब क्योंकि मैं अपनी जॉब कंप्लीट करके मैं जल्दी एंड कर देता हूँ, मेरे प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल रहते हैं, तो मुझे इन्विटेशंस भी काफ़ी सारे आते हैं। ये देख रहे हैं ना आप सारे, ये इन्विटेशन आ रहे हैं। तो अब मेरे पास ऑप्शन होती है कि मैं किस इन्विटेशन को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, किसको नहीं करता। ठीक है, तो मुझे इन्विटेशंस आते रहते हैं। हालांकि मैं अभी क्या हूँ, मैंने अपवर्क ज्वाइन किए, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो मैं टॉप रेटेड भी हूँ, और इधर टॉप रेटेड प्लस सेलर्स भी हैं, यानी काफ़ी एक्सपीरियंस सेलर्स भी हैं। तो मेरा क्लाइंट अकाउंट भी है इधर ही अपवर्क पे, मैंने क्लाइंट अकाउंट भी बनाया। तो मैंने एक जॉब पोस्ट की थी, तो जब मैं जॉब पोस्ट कर रहा था ना, साथ में सजेशन में मेरी प्रोफाइल भी सामने आ रही थी। तो इसका मतलब है मेरी प्रोफाइल जो है वो रैंक हो रही है। उसकी वजह यह है कि मैं कोई ऐसा इंटरव्यू एक्सेप्ट नहीं करता जो काम मैं नहीं कर सकता।
मैं किसी ऐसे क्लाइंट को प्रपोजल सेंड नहीं करता जो काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं वो काम नहीं कर सकता और मैं प्रपोजल सेंड करता जा रहा हूँ तो वो चीज़ ये की होती है कि वो आपकी प्रोफाइल को भी इफेक्ट करता है कि कितने इसने प्रपोजल सेंड किए हैं और कितनी कितनी इसने जॉब्स कंप्लीट की हैं। तो ये चीज़ें भी आपकी प्रोफाइल को इफेक्ट कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हमने तकरीबन 1 घंटा स्पेंड कर लिया जी। अभी मैं सिर्फ आप लोगों के ना क्वेश्चंस लूंगा, और एक और इससे पहले कि आपका क्वेश्चन हो, एक और वेबसाइट है वो भी मैं freelancer.com। सर एक क्वेश्चन है, तो फिर मैं आपको इन साइट्स का थोड़ा बता दूंगा कि क्या डिफरेंस है जी। सर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले बिगिनर को किन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए? अगर कोई बिगिनर है और उसको फ्रीलांसिंग के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है लेकिन उसने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है तो स्टार्ट करने से पहले कौन सी इंफॉर्मेशन उसको गेन करनी चाहिए सर, इसका बता दें। आपका क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और वैलिड क्वेश्चन है। आपको मैंने बता दिया ना कि फेसबुक पे काफ़ी ग्रुप्स बने हुए हैं इससे रेलेवेंट, तो आप वो ग्रुप्स ज्वाइन करें, ठीक है। तो उनमें उधर फिर हर बंदा जो है वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि फ्रीलांसिंग के दौरान उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े। तो उससे ये होगा कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आप दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखेंगे, एक ये चीज़। दूसरी ये चीज़ कि हर जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है ना, उनकी एक कम्युनिटी भी होती है, ठीक है। अब फाइवर की भी एक कम्युनिटी है। अब उस कम्युनिटी में ना लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप जो भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स ज्वाइन करें तो आप कम्युनिटी भी ज्वाइन करें। अब क्योंकि आपने अगर फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है तो उससे पहले आपको रूल एंड रेगुलेशंस का लाजमी पता होना चाहिए, कि अगर आपको रूल एंड रेगुलेशन का पता नहीं है तो क्या पता आप कोई ऐसी पॉलिसी वायलेट कर दें कि आपका अकाउंट टर्मिनेट हो जाए, या आपको वो टोटल बैन कर दें कि आप दोबारा अकाउंट ही ना बना सकें, ठीक है। तो कोई भी प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने से पहले आप उनके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस देखें, उनकी प्राइवेसी स्टेटमेंट पॉलिसी चेक करें कि क्या क्या चीज़ें अलाउ हैं, क्या क्या चीज़ें अलाउ नहीं हैं। तो फिर आप मैक्सिमम अवॉइड करें कि आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको वो सफ़र करना पड़े, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। सर Any other question? नंबर ऑफ फेक प्रोजेक्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, तो उनसे कैसे बचा जाए? क्या चीज़? फेक प्रोजेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं जिनसे टाइम नंबर बहुत ऑफ वेस्ट होता है। फेक प्रोजेक्ट्स मींस फेक प्रोसेस, वो उसका मैंने आपको बता दिया ना कि उसका मैंने आपको बताया ना कि अपवर्क पे आपको फेक प्रोजेक्ट का काफ़ी आइडिया हो जाता है। जब आप क्लाइंट की प्रोफाइल देखते हैं ना, क्लाइंट को भी फीडबैक मिला होता है ना। अब देखें, ये क्लाइंट है ना, अब इसका पेमेंट मेथड अनवेरिफाइड है, ठीक है। इसका मतलब है इसने एक भी प्रोजेक्ट नहीं किया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी जॉब ये देखूंगा, और इसके बाद जब ये मेरे साथ कम्युनिकेशन करेगा उसमें मैं इससे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछूंगा, और इसके साथ मैं तब तक स्टार्ट नहीं करूंगा प्रोजेक्ट जब तक इसका पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं हो जाता। अभी आपको अब ये देखें, वेरीफाइड पेमेंट मेथड है और इसने $100 स्पेंड किया हुआ है। अभी इसकी इस जॉब में ओपन करता हूँ तो नीचे आपको ये भी पता लग रहा होगा कि इसने जो पहली जॉब्स की हैं उनमें देखें इसने ये फीडबैक दिया हुआ है, ये इसको फीडबैक मिला हुआ है क्लाइंट को, और ये इसने फ्रीलांसर को फीडबैक दिया। अभी अगर आप देखेंगे ये ज्यादातर फ्रीलांसर्स को फीडबैक नहीं देता ये क्लाइंट, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर आप इस क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो फिर आपको इसके साथ कम्युनिकेशन इतनी अच्छी रखनी चाहिए कि ये मजबूर हो जाए कि आपको फीडबैक दे, ठीक है। देखें आप ज्यादातर फ्रीलांसर्स को इसने फीडबैक नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो इससे आपको काफ़ी सारा आइडिया हो जाता है कि आप इस क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं तो इसकी नेचर किस तरह की है। जॉब इन प्रोग्रेस भी आ रहा होता है कि करंटली ये क्लाइंट जो है वो कौन कौन सी जॉब के ऊपर काम करवा रहा है, ठीक है। तो ऑफर के ऊपर आपको काफ़ी सारा फ़ायदा हो जाता है। लेकिन फाइवर के ऊपर भी आपको आप अगर किसी भी क्लाइंट के साथ आप काम करते हैं, अब मैं अगर किसी की भी इधर मैं प्रोफाइल ओपन करूँ, लेट्स से
तो अगर आप चैट में अगर आपको कोई मैसेज करता है तो आप उसके ऊपर क्लिक करके आप उसकी प्रोफाइल ओपन कर सकते हैं। तो जब आप उसकी प्रोफाइल ओपन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये क्लाइंट जो है वो फेक है या ठीक है। अब उसको रिव्यूज मिले होंगे, ठीक है। हेलो यस सर, ठीक है। हेलो, आपकी आवाज आ रही आ रही है आवाज आ रही है। एनी अदर क्वेश्चन? सर मेरे ख्याल कोई क्वेश्चन नहीं, आप अभी कंटिन्यू तक तो नहीं आ रहा। सर अस्सलाम वालेकुम सर। ओके, वालेकुम सलाम। सर मैंने ये पूछा था, ये अपवर्क पर सर कोई प्रोजेक्ट लेने के लिए आपको कोई पैसे देने पड़ते हैं या नहीं? प्रोजेक्ट लेने के लिए? यस सर। सर बिडिंग जिसे कहते हैं, क्या बिडिंग। मतलब फेक प्रोजेक्ट लेने के लिए? नहीं सर, बिडिंग के लिए कोई फेक प्रोजेक्ट? बिडिंग के लिए कोई चाहिए होते पैसे? नहीं बिडिंग। सर कनेक्ट्स के अच्छा बाद बिडिंग, देखो जब जब आप अपवर्क पे प्रोफाइल बनाते हैं ना तो एक राइजिंग टैलेंट टेस्ट भी होता है, ये अपवर्क रीडनेट टेस्ट, ठीक है। स्टार्ट में तो आपको 10 कनेक्ट्स मिलते हैं, तो हर जो जॉब होती है ना उसमें आपको कनेक्ट्स चाहिए होते हैं अप्लाई करने के लिए, और ये लिखा होता है कि ये जॉब अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको कितने कनेक्ट देने पड़ेंगे, ठीक है। ये अवेलेबल कनेक्ट्स हैं। तो जब आप रीडनेट ये वाला टेस्ट पास करते हैं ना तो अपवर्क आपको 40 फ्री कनेक्ट्स देता है, और उसमें अगर आपने किसी जॉब के ऊपर बिड किया है और उस क्लाइंट ने आपकी बिड का रिप्लाई किया आपको, ठीक है, तो अगर उसने आपकी बिड का रिप्लाई कर दिया ना तो आपको 10 कनेक्ट्स वो मिल जाएंगे फ्री में, बोनस, एज अ बोनस, ठीक है। तो आप कोशिश करें आप अपना प्रपोजल इतने अच्छे तरीके से लिखेंगे क्लाइंट आपको रिप्लाई लाजमी करे, तो उससे फिर आपके 10 कनेक्ट्स आपको मिलते जाएंगे। ओके सर। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है आप लोगों का, आप पूछ सकते हैं। किसी को ये कन्फ्यूजन है कि उसके पास कोई स्किल नहीं है या वो किस चीज़ के ऊपर फ्रीलांसिंग कर सकता है, कोई किसी भी किस्म का क्वेश्चन अभी तक? तो भाई एक क्वेश्चन है कि जो ये कहते हैं कि मतलब जिस चीज़ में इतना ज़्यादा कंपटीशन ना हो, जिस कंटेंट राइटिंग की जो है वो ऑर्डर मिलना उसके लिए मुश्किल है, लेकिन अगर जिस साइबर सिक्योरिटी की जॉब्स को सर्च करें तो वो बहुत बहुत लिमिटेड थोड़ी सी आती हैं, उनकी जो होती है वो भी बड़ी ज़्यादा आ रही होती है पे। तो लेकिन साइबर सिक्योरिटी के लिए आपको जो है ना वो सर्टिफाइड होना ज़रूरी है। अच्छा, अगर आप सर्टिफाइड नहीं है तो वो आपको जॉब नहीं देंगे, क्योंकि सिक्योरिटी के साथ कोई भी बंदा रिस्क नहीं लेना चाहता। सिक्योरिटी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। तो वो सिक्योरिटी, आप ऑनलाइन कुछ सर्टिफिकेशंस होती हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, जो आपको फिर वो परचेज करनी पड़ती हैं, वो कोर्सेज होते हैं, कोई ट्रेनिंग होती है ऑनलाइन साइबर वो सिक्योरिटी के कोर्सेज जिसमें वो सर्टिफिकेट फिर आगे देते हैं। यस, जी जी, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको ऑनलाइन साइबर सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। सर ये डिजिटल पाकिस्तान में ना एक कोर्सेज में अप्लाई किया हुआ मैंने, एक सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग है वहाँ पे, तो ऐसे कोर्सेज। ठीक है, आपने सर्टिफिकेशन ली हुई है, ठीक है। नहीं तो नहीं आप अभी मैं कर रही हूँ, ठीक है, ग्रेट। तो अलीना आपकी बात भी ठीक है, जिस चीज़ में कंपटीशन ज़्यादा होता है उसमें आपको जॉब लेना काम है, लेकिन इस आपको एक चीज़ मैंने बता दी है कि आपके पास एज है कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो एक अच्छे तरीके से डिफाइन करते हैं, एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाते हैं और आप अपना प्रपोजल अच्छे तरीके से लिखते हैं, तो आई डोंट थिंक कि आपको जॉब मिलने के चांसेस नहीं है। क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को जॉब मिलते देखा है, मैंने ऐसी जॉब्स देखी हैं कि जिसमें ऐसे बंदे को जॉब मिल जाती है कि जिसका भी एक प्रोजेक्ट भी नहीं होता, और उस जॉब पे ऐसे लोगों ने अप्लाई किया होता है कि जिन्होंने काफ़ी सारी जॉब्स की होती हैं। जी, तो ऐसा भी होता है।
अभी मैं क्विकली आपको थोड़ा सा वो डिफरेंस बता देता हूँ। अभी जो अपवर्क है ना, अपवर्क पे एक तो ये चीज़ है और एक चीज़ है प्रोजेक्ट कैटलॉग। जैसे फाइवर है ना, फाइवर में गिग बनाते हैं आप, तो अपवर्क ने भी ये चीज़ जो है वो बना दी हुई है, यानी कि आप अपनी गिग क्रिएट कर सकते हैं। तो अपवर्क के ऊपर भी ये गिग की तरह आपकी वो शो होगी। तो ये प्रोजेक्ट कैटलॉग भी अपवर्क के ऊपर बन गया है। तो जब आप अपवर्क के ऊपर प्रोफाइल बनाएं तो आप अपना प्रोजेक्ट कैटलॉग भी बना सकते हैं, ताकि आपकी जो प्रोफाइल है वो आगे आगे। फाइवर है, अब फाइवर में जो है वो आप ज़्यादातर ये है कि आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, आपकी कवर फोटो अच्छी होनी चाहिए, आपकी डिस्क्रिप्शन अच्छी होनी चाहिए। जितने ज़्यादा आप आपकी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक होंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रोफाइल जो है वो रैंक करेगी। फाइवर के ऊपर मैं अब इतना काम नहीं कर रहा क्योंकि इन्होंने मुझे काफ़ी डिसाइड किया है। पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा मेरी जितनी भी गिग्स थी वो पहले नंबर पे थी सारी, और काफ़ी सारे ऑर्डर्स आते थे, इतने ऑर्डर्स आते थे कि मुझे सिलेक्ट करना पड़ता था कि मैंने कौन सा ऑर्डर करना है और कौन सा नहीं करना। मैं अपने रेट पे करता था ऑर्डर। तो फिर उन्होंने, अब मसला ये है कि क्योंकि मैं पढ़ाता था तो पढ़ाने के लिए जूम लिंक शेयर करना पड़ता है। अब इन्होंने तो कोई ऐसा मेथड दिया नहीं हुआ जिससे हम वीडियो कॉल कर लें, तो वो मैं जूम लिंक चैट में शेयर किया हुआ था। उस पर इन्होंने कहा कि आपने जो है वो साइट से आउटसाइड जाने की कोशिश की है, तो इन्होंने मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया। तो मैंने इनको ईमेल भी की लेकिन इन्होंने मुझे अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं किया, इन्होंने अकाउंट सस्पेंड कर दिया। तो मैं काफ़ी डिसहार्ड हो गया इस वजह से। लेकिन मैं अपवर्क पे मुझे काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला है। इस पे मैंने देखा कि अगर क्लाइंट जो है वो आपके साथ गलत काम, यानी कि आपके पैसे मारने की भी कोशिश करता है, तो आपको सपोर्ट से काफ़ी हेल्प मिल जाती है। वो आपको आपके पैसे जो है वो लाजमी देते हैं, वो आपके पैसे, कोई भी क्लाइंट आपके पैसे मार नहीं सकता। और अब प्रॉपर फीडबैक है, अगर क्लाइंट की गलती है तो क्लाइंट सफ़र करता है, आप सफ़र नहीं करेंगे उसके लिए। अब एक और प्लेटफॉर्म है पीपल पर आर, इसके ऊपर आपकी प्रोफाइल जो है अप्रूव इतनी जल्दी नहीं होती है। इसके लिए बड़ा यानी कि आप कह लो कि बड़ा अच्छे तरीके से प्रपोजल होना चाहिए। इस पर मेरी प्रोफाइल अभी नहीं बनी। एक ये है freelancer.com। freelancer.com में बिड्स होती हैं, तो इसमें क्या होता है कि जो लोग हैं उन्होंने अपनी जॉब्स पोस्ट की होती हैं, इस तरह जॉब्स पोस्ट की होती हैं, और आप किसी भी जॉब के ऊपर क्लिक करके आप कहते हैं कि मैं ये जॉब कर सकता हूँ, और आप अपनी बिड देते हैं कि मैं इतने डॉलर में ये जॉब करूँगा, और आप उसको प्रॉपर एक मैसेज करते हैं। जैसे आप वर्क पे प्रपोजल होता है ना, वैसे ही इसमें ये बिड है freelancer.com में। तो आप सारे फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म ट्राई करें और देखें कौन सा फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म आपके लिए अच्छा काम करता है। सर एक सवाल है जी सर, क्या आप लाइफ टाइम इस पर रिलाई कर सकते हैं कि अगर आप अपवर्क पे काम कर रहे हैं तो मैं हमेशा ही इस पे काम करता रहूँगा, रिलायबल है ये? बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपनी अगर स्किल्स इम्प्रूव करते हैं। अब मुझे देखें, मैंने 7वें सेमेस्टर के एंड में मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब मेरी इतनी अर्निंग हो गई है कि मेरा अकाउंट जब सस्पेंड हो गया था तो मैं 4-5 माह मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने खुद रिलैक्स किया और मैं ट्रैवलिंग करता रहा। यानी मैंने अपने आप को रिलैक्स किया मेंटली तौर पे भी, तो मुझे कोई टेंशन नहीं हुई है। अभी भी मुझे अगर कोई ऑर्डर नहीं आता तो मुझे टेंशन नहीं होती, क्योंकि मुझे एक आधा ऑर्डर भी आ जाता तो उससे मेरी अच्छी अर्निंग हो जाती है कि मुझे परेशानी नहीं होती। एनी अदर क्वेश्चन? सर मेरा जब आपने 7th सेमेस्टर के अंदर जब आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की तो उससे पहले उन स्किल्स के लिए के बाद मैंने 8 सेमेस्टर में स्टार्ट की थी, कोविड के स्टार्ट में। ठीक, 8 सेमेस्टर में आपने स्टार्ट की, तो जिसमें मतलब जिस तरीके से यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कोर्सेज बिल्कुल चलते रहे थे उसी तरह, या इससे पहले आपने ऑनलाइन कोर्सेज से अपने स्किल्स को मैंने कोई कोर्स नहीं था किया। मैंने कोई कोर्स नहीं था किया। मैंने आपको बताया ना, फाइवर पे प्रोजेक्ट्स वगैरह आते हैं, असाइनमेंट्स वगैरह आती हैं स्टूडेंट्स की, तो मैं वही करता रहता था। उसके बाद फिर मैंने टीचिंग की भी मेरी गिग थी, तो उसके बाद मुझे फिर स्टूडेंट मिलना शुरू हो गए जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते थे। तो उधर से फिर जो है वो स्टूडेंट के साथ ही मैं काम करना शुरू हो गया, यानी मैं बच्चों को पढ़ाना शुरू हो गया। किसी ने कोई कॉन्सेप्ट समझना था तो वो मेरे साथ
मैं उनके साथ सेशन कर लेता था। कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेरे साथ पूरे पूरे सेमेस्टर मेरे साथ रहे हैं, यानी अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे लेकिन मेरे साथ वो कोई भी टॉपिक वगैरह वो मेरे से सीखते थे, मेरे साथ मिलके प्रोजेक्ट्स असाइनमेंट्स करते थे। तो पूरा पूरा कंप्लीट सेमेस्टर उन्होंने मेरे साथ किया है। और अब वर्क पे भी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। हसीब, मेरी स्किल्स यही है, मैं मुझे टीचिंग का शौक है, तो मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टीच करता हूँ, C++, जावा, पाइथन एंड C#। ये वाली लैंग्वेजेस टीच करता हूँ, और कोई भी कंसोल बेस्ड प्रोजेक्ट वगैरह हो वो मैं करता हूँ। मेरा वो ज़्यादा इतना इंटरेस्ट नहीं है कि वो ज़्यादा क्रेजी डेवलपर जैसे होता है। यस, एज अ फ्रीलांसर मैं क्रेजी डेवलपर नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया मेरा जो पैशन है और जिस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है मैं सिर्फ वो काम करना चाहता हूँ, ताकि लाइफ जो है वो चलती रहे और सीखता रहूँ और खुश रहूँ बस। अगर आपकी गिग जो है वो रैंक है, अगर आपकी गिग जो है वो पहले पेज पे है तो आपको एडिट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आपकी गिग रैंक होती है तो उसका ना एक लिंक बन जाता है। तो जब आप कोई भी एडिट करते हैं ना तो वो फिर लिंक चेंज हो जाता है। तलहा, क्या चीज आप पूछ रहे हैं? सॉरी सर, How long? मुझे अभी क्या टाइम हो रहा है? सर आप लोग अपने क्वेश्चंस Okay, जो okay, है, ठीक है। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कर सकते हैं इसके हवाले से, वरना मेरे ख्याल से सुहेल भाई आपने तो अपने एंड पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर दी हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं बता दी हैं आपने। मेरे ख्याल से सबको अब क्लियर है, या किसी के और भी कोई क्वेश्चंस हैं? सर मेरे क्वेश्चन अब 2-3 पूछो, उसके बाद इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे। सर पहला तो मेरा जनरल सा क्वेश्चन है, मैं फॉर्मल सी लैंग्वेज में करूँगा कि सभी को समझ आ जाए। हमारी यूथ का एक इशू है ये वाला सर, वो ये है कि हम एक फोकस नहीं है कि ना, कंसिस्टेंट नहीं है किसी चीज़ पे। फॉर एग्जांपल मैं एक जनरल से एग्जांपल, हम वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो किसी बंदे से मैं, किसी स्टूडेंट से, किसी मेट से या किसी और से इंस्पायरेशन मिली है, वो वीडियो एडिटिंग कर रहा है और कोई महाना फ्रीलांसिंग करके 1,00,000-1,50,000 कमा रहा है। हम अपनी फील्ड छोड़ के कहते हैं चलो यार वीडियो एडिटिंग सीखते हैं, उस पर महीना 1.5 महीना लगाते हैं, तो इस पर महीना 1.5 महीना लगाते हैं तो पता चलता है यार एक बंदा है वो एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट कर रहा है, तो वो करके वो 1.5-2 लाख कमा रहा है। हम अपनी ये फील्ड को इस तरह मतलब कि एक ऐसा सिनेरियो बन जाता है कि हम जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बन जाते हैं, किसी एक चीज़ को मास्टर नहीं कर पाते। तो हम फोकस कैसे रहे, कंसिस्टेंट। बिल्कुल मेरा ख्याल है सभी स्टूडेंट का इशू, अगर आप थोड़ी सी रोशनी डाल दें इस पे। और मैं इसी चीज़ को, इसीलिए मैंने सबसे पहले इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा प्रेस किया था कि आप अपना इंटरेस्ट देखें, अपना वाई देखें, क्योंकि जब आप अपना वाई देखेंगे, अपना इंटरेस्ट दिखेंगे, जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, तो फिर आपके लिए इतना आसान नहीं होगा कि आप किसी और चीज़ की तरफ स्विच कर जाए। अब मेरा जब फाइवर पे अकाउंट सस्पेंड हुआ था, मेरी लास्ट मंथ की जो अर्निंग थी ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो 4 लाख थी, एक मंथ में 4 लाख। और वो सिर्फ क्या था कि असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स थी और सेशंस थे बस, और 4 लाख अर्निंग थी मेरी लास्ट मंथ की। और अभी ये इंक्रीज होनी थी अगर मेरा अकाउंट सस्पेंड ना होता। और स्टार्ट में जो 1-2 मंथ मुझे कोई ऑर्डर भी नहीं था मिला, और मैंने पहला ऑर्डर अपने फॉरेनर फ्रेंड है उससे करवाया था, USA से। ऑर्डर इस तरह करवाया था कि मैंने कहा था कि आपको कोई किसी तरह की भी अगर हेल्प चाहिए, यानी मैं आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, आप मुझे ऑर्डर करो उधर, तो मुझे रिव्यू भी मिल जाएगा और आपकी हेल्प भी हो जाएगी। तो उधर से मैंने 1-2 उनसे ऑर्डर करवाए। उसके बाद फिर मुझे एक स्टूडेंट मिला, उसकी असाइनमेंट थी, वो मैंने अच्छे तरीके से की। फिर उसने दूसरी असाइनमेंट दी, फिर उसने तीसरी असाइनमेंट दी, फिर उसने चौथी असाइनमेंट दी। फिर और स्टूडेंट आए, मैंने उनके साथ काम किया, फिर वो दूसरी दफ़ा आए, तीसरी दफ़ा आए, फिर और आए। तो इस तरह क्लाइंट्स बढ़ते गए और इस तरह फीडबैक भी बढ़ता गया। लेकिन मैंने अपने आप को पुश बहुत ज़्यादा किया था। मैं 3 दिन जागा हूँ। स्टार्ट में मैं एक दफ़ा तो मैं 42 घंटे भी जागा हूँ कंटिन्यूसली। मैं 24 घंटे जागता रहा हूँ, 2 घंटे सोना, 1.5 घंटा, 3 घंटे। अभी मैं सोया हूँ तो अगर मुझे मैसेज आ गया है किसी क्लाइंट का, उसका प्रोजेक्ट है, तो मैं उसको रिजेक्ट नहीं था करता, मैं स्टार्ट करता था,
क्योंकि मैं अपने 8वें सेमेस्टर से ख़त्म होने से पहले मैं अपने आप को स्टेबल करना चाहता था, ताकि मेरे ऊपर कोई प्रेशर ना हो। शुएब, मेरा कोई फ्री यूट्यूब चैनल नहीं है, लेकिन मैं बनाने का सोच रहा हूँ, और उसमें मैं फिर यही टीच ही करूँगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। क्योंकि मैंने देखा है कि हमारी जो यूनिवर्सिटी में है, जिस तरह प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है, वो उससे मोटिवेशन नहीं मिलती। आपको सिर्फ असाइनमेंट्स वगैरह, और आप उस चीज़ को ऐसे समझते हो कि बर्डन समझते हो, तो उसको आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आप उसका यूज़ भी नहीं देखते, तो मोटिवेशन नहीं है। तो ये चीज़ मैंने चेक की है, क्योंकि मैं जब फॉरेनर स्टूडेंट्स के साथ काम करता हूँ, उनके प्रोजेक्ट्स या असाइनमेंट्स चेक करता हूँ, तो मुझे पता लगता है कि टीचर ने कितनी एफर्ट किया है, उस असाइनमेंट को बनाने में कितनी एफर्ट किया है, और किस तरह उसने स्टूडेंट को मोटिवेट किया, और किस तरह स्टूडेंट वो असाइनमेंट करके सीखेगा। हमारे इधर वो असाइनमेंट दे देते हैं और कोई उसको इंस्ट्रक्शन नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, कोई उसका रेगुलर लाइफ से कोई इतना वो कनेक्शन नहीं होता। तो उस वजह से फिर स्टूडेंट क्या करते हैं, उनमें मोटिवेशन नहीं आती है कि वो क्यों ये काम करें। उनमें सिर्फ एक ही मोटिवेशन होती है कि नंबर उन्होंने लेने हैं। मेरी जो फर्स्ट अर्निंग फर्स्ट मंथ थी, वो मेरा ख्याल है $10 थी। मेरी लास्ट मंथ की अर्निंग मैंने बताया है, जब मेरा अकाउंट सस्पेंड हो गया था, 1 मंथ की अर्निंग। ओके सर, मेरा दूसरा क्वेश्चन है सर, एक टर्म है इम्पोस्टर सिंड्रोम। ये ना डेवलपर में बहुत कॉमन है, मतलब कि खुद पर डाउट होता है, अपनी स्किल सेट पर डाउट होता है। फॉर एग्जांपल मेरे साथ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं अगर कोडिंग में अच्छा हूँ, काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स वगैरह भी किए हैं, लेकिन किसी एक स्टूडेंट का, मेट का या किसी सीनियर का प्रोजेक्ट देख लिया जिसने इंप्रेस किया मुझे, मैं इंस्पायर हुआ, तो मुझे लगता है कि मेरी स्किल अभी कम है, चाहे वो अच्छी भली भी जा रही हूँ। मतलब कि डाउट होता है, अच्छी भली स्किल इस काबिल होते हैं कि कुछ कर सकें, कोई फ्रीलांसिंग वगैरह या इस तरह का सीन, लेकिन वो एक डाउट की वजह से ना कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। और इसको हम कैसे मैनेज करें, मतलब इस चीज़ को? अब देखें तलहा, कोई भी जो पर्सन है ना, वो स्किल्ड नहीं होता। जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था। सीनियर से पूछा था, यार प्रोग्रामिंग क्या है। मैं उस चैलेंज के लिए रेडी होना चाहता था कि प्रोग्रामिंग क्या चीज़ है, मतलब किस तरह आप प्रोग्रामिंग करते हैं। कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि ये चीज़ आपने पहले कभी देखी नहीं। तो सीनियर्स कहते थे कि कुछ सीनियर्स जिनका अपना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, वो कहते थे बड़ी मुश्किल है। कुछ सीनियर जिनका एक्सपीरियंस अच्छा था, वो कहते थे आसान है। लेकिन जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट की, चैलेंजेस फेस किए, तो कुछ क्लास फेलोज ऐसे थे जो कहते थे कि हम कर ही नहीं सकते ये काम। अब देखें, कोई भी न्यू चीज़ आप स्टार्ट करते हैं ना, उसको प्रॉपर आपको सीखना पड़ता है। उसके लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है। आपके माइंड की ना एक फ्रिक्वेंसी बनती है। अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं, आप स्पोर्ट्स में जब प्रैक्टिस करते हैं, आपके माइंड में वो पाथ्स बनते हैं। जब वो आपके माइंड में वो पाथ बन जाते हैं ना, तो फिर अनकॉन्शियसली आप उस स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो जाते हैं। अगर आप ड्राइविंग सीखते हैं, तो जब ड्राइविंग आप सीखने लगते हैं, तो आपको पहले हर चीज़ को नोटिस करना पड़ता है कि आप गियर डाल रहे हैं, आपने हैंडल जो है वो टर्न करना है, आपने हर चीज़ के ऊपर आप पूरा फोकस होता है। लेकिन जब आप सीख जाते हैं, फिर आप बस चला रहे होते हैं, आप इधर उधर एंजॉय कर रहे होते हैं अनकॉन्शियसली। क्यों? आपके माइंड में वो पार्ट जनरेट हो चुके हैं, और आपको दोबारा इतना फोकस की जरूरत नहीं है। आपका माइंड ऑटोमेटिकली वो पाथ फॉलो कर रहा है। इसी तरह प्रोग्रामिंग में भी आपको प्रोग्रामर की तरह सोचने की जरूरत है। अब आप ज्यादातर मैंने स्टूडेंट देखे हैं, वो क्या करते हैं, अगर उनको कोई टास्क या कोई प्रोजेक्ट असाइनमेंट मिलती है, वो डायरेक्ट कोड की तरफ जंप करते हैं। सबसे जो बेटर तरीका है कि आप उसको मैनुअली, सबसे पहले उसको देखें कि आप मैनुअली अगर इस चीज़ को सॉल्व करते हैं, तो आप मैनुअली इसको किस तरह अप्रोच करेंगे। सबसे पहले आप उसका सोल्यूशन देखें कि आप अगर इसको करते हैं, तो अगर आप किसी को एक्सप्लेन करते हैं, तो वो आप प्रॉब्लम किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब आप इसको थॉरोली चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्या कर रहे हैं आप, बेसिकली अपने माइंड में पाथ जनरेट कर रहे हैं एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, एज अ प्रोग्रामर। जब आप इस तरह सोचना शुरू करेंगे, तो आपके माइंड में ऐसे पाथ्स जनरेट होंगे जिससे आपका स्टैमिना इंक्रीज होगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ेगी। फिर आप बड़ी सी प्रॉब्लम आप देखेंगे, तो आपने जो छोटी छोटी स्किल्स या छोटे छोटे प्रोजेक्ट पीछे किए हुए हैं ना, उनके पास आपके माइंड में जनरेट है ऑलरेडी। फिर आप उन पास को यूज करके ये जो बड़ी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करने के काबिल हो जाते हैं। अब जो बड़े प्रोग्रामर्स हैं, वो क्या करते हैं, उनके पाथ जनरेट हुए होते हैं, उनकी स्किल और उनकी एक्सपर्टीज, उनकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा होती है
कि वो सबसे पहले जो भी प्रॉब्लम देखें उनके माइंड में वो सोल्यूशन बन जाता है, एक स्ट्रक्चर प्रॉपर बन जाता है कि ये प्रॉब्लम जो है ये स्ट्रक्चराइज कैसे होगी, इसको मैं ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। जब आप भी इस तरह सोचना शुरू करेंगे तो आप भी प्रॉब्लम्स को इस तरह सॉल्व करना शुरू करेंगे और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और प्रोग्रामिंग स्किल्स इंक्रीज होते जाएंगे, आई गारंटी यू। सानिया व्हाट्सएप ग्रुप बना के ना तो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। ओके सर, थैंक यू। सर एक और बात थी जी। सर, हैविंग 0 रिव्यूज और नो रेटिंग्स, और अगर आप बिड कर रहे हैं तो सर कॉन्फिडेंस आप यानी कि मिल सकता है प्रोजेक्ट? मिल सकता है, बिल्कुल। मैंने देखा है ना, काफी लोगों को मिला है। उसमें ये होता है कि आपका प्रपोजल देखो, प्रपोजल जो है ना उस पर आपको प्रॉपर टाइम लगाना चाहिए। तो आपका कोशिश करें कि आपका प्रपोजल पहले 5 प्रपोजल में ही आप सेंड कर दो। यानी अभी जॉब पोस्ट हुई है तो आप फौरन ही अपना प्रपोजल राइट करके अच्छे तरीके से उसको सेंड करो। अब प्रपोजल में कुछ चीज़ें होती हैं जिनको आपको नोटिस करना पड़ता है, वो क्योंकि ये ज़्यादा डिटेल वाली चीज़ें हैं, ये एक सेपरेट एक कंप्लीट सेशन है, इसलिए मैंने आपको वो एक फेसबुक ग्रुप रिकमेंड किया है। उसमें काफ़ी सारे लोगों की यही पोस्ट बार बार रिपीट हो रही हैं, लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो उससे आपको काफ़ी सारा फ़ायदा होगा अगर आप वो ग्रुप ज्वाइन करते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। और सर मेरा लास्ट क्वेश्चन। वेलकम जी। इसके बाद इंशाल्लाह हम सेशन वाइंड अप करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। सर इसमें कुछ स्टूडेंट तो अब F20 के बैठे हुए हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट लेना और बाद में किसी फील्ड में जाना है, और F19 के भी हैं तो जिन्होंने अब फील्ड में इंटर होना है। सर अब पता चल गया कि कोडिंग एक पैशन है, अच्छी लगती है कोडिंग, मतलब एक इंटरेस्ट है। तो अब कोडिंग के आगे भी काफ़ी फील्ड्स इससे निकलती हैं, लाइक ऐप डेवलपमेंट है, फ्लटर में, जावा में, कोटलिन में, iOS में, मतलब काफ़ी लैंग्वेज में, फिर वेब डेवलपमेंट आ जाती है, डाटा साइंटिस्ट वगैरह में कोडिंग आ जाती है। तो इस तरह मतलब आगे भी काफ़ी फील्ड है, फिर आगे कैसे सिलेक्ट किया जाए, किस पाथ को चूज किया जाए, क्योंकि मास्टर तो किसी एक चीज़ को करना है ना। ये फिर वही चीज़ आ जाती है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में। ट्रस्ट मी कि अगर आप सिर्फ अर्निंग के पर्सपेक्टिव से सोचोगे, सो यू आर डूइंग योरसेल्फ अ वेरी बैड थिंग फॉर योरसेल्फ। क्योंकि देखो अभी तो आप यंग हो, अभी आप इस चीज़ को फील नहीं करोगे, लेकिन जब आप देखो आहिस्ता आहिस्ता जब आपने बड़े होना है, आपके ऊपर दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपके ऊपर आनी है, तो फिर वो बंदा टेंशन में रहता है, परेशानी में रहता है। एक बड़ा प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट आपसे सॉल्व नहीं हो रहा और वो दूसरी प्रॉब्लम्स भी हैं, तो आपको वो काम करने का भी दिल नहीं कर रहा, सिर्फ अर्निंग है। तो अर्निंग स्टार्ट में आपको अट्रैक्ट करती है, लेकिन जब आपके पास पैसे होते हैं लेकिन आपका वो काम करने को दिल नहीं करता, तो फिर मज़ा नहीं आता। तो सबसे पहले तो आप अपना इंटरेस्ट चेक करें। अब कुछ लोगों का इंटरेस्ट होगा कि उनको मोबाइल एप्लीकेशन बनाने का शौक है, उनको इंटरेस्ट है कि यार मैं अपने लिए मोबाइल एप्लीकेशंस बनाऊं। अब लेट्स से मैं अपने लिए एप्लीकेशन बनाऊं जिसमें मैं अपने सारे फ्रेंड्स का डाटा सेव कर सकूं, उनकी एड्रेस, उनकी लोकेशन वगैरह सेव कर सकूं। तो आप अपनी एप्लीकेशन बनाओ, अपने फ़ोन में उसको इंस्टॉल कर लो और उसमें आप अपना जो भी कोई फ्रेंड है उसका आप डाटा ऐड करो, उसकी लोकेशन ऐड कर लो, उसके लिंक्स ऐड कर लो, बर्थ डेट ऐड कर लो, आप टाइमर ऐड कर लो। यानी इस तरह फिर आप क्रिएटिव वे में सोचना शुरू कर देते हो कि आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। अगर आपको वेब डेवलपमेंट का शौक है, आप वेब डेवलपमेंट के बारे में सोचोगे कि अच्छा मैं अपनी वेबसाइट बनाता हूँ या मैं कोई वेबसाइट बनाता हूँ, मैं बिजनेस स्टार्ट करता हूँ। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा आप लोग बिजनेस की तरफ जाएं। मैं आपको जॉब की तरफ रिकमेंड कभी भी नहीं करूँगा, क्योंकि जो जॉब जो है वो एक रोबोटिक रूटीन है। आप सुबह से लेके जॉब के टाइम तक आपने वो रोबोटिक वे में, वो आपकी रूटीन है, उससे आप हट ही नहीं सकते। लेकिन जब आप बिजनेस करते हैं, जॉब में आप जितनी मर्जी एफर्ट कर लो, आपको उतनी आउटपुट आती नहीं है जितनी आपकी इनपुट होती है। लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग में या अपने बिजनेस में उतनी एफर्ट करते हो तो आपको आउटपुट भी उस तरह आती है, बल्कि बाज़ दफ़ा आउटपुट ज़्यादा भी आती है। अब फ्रीलांसिंग के अलावा मैं एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। अमेज़ॉन यानी डिजिटल सेलिंग जो है, ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ हो रही है और इसमें भी बहुत ज़्यादा अर्निंग है। अगर आप में से कुछ लोग जो हैं उनमें इस तरह की स्किल्स हैं जो एनालिसिस कर सकते हैं चीज़ों का बड़े अच्छे तरीके से, तो उनको मैं रेकमेंड करूँगा। फेसबुक पे कुछ ग्रुप बने हुए हैं, एक है एक्सट्रीम
एक्सट्रीम अर्नर्स, इनेबलर्स, इस तरह के कुछ ग्रुप हैं फेसबुक पे जो ई कॉमर्स के बारे में बने हैं। तो इस तरह के ग्रुप्स भी आप ज्वाइन करें। तो जब आप इस तरह की चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों की पोस्ट वगैरह देखेंगे, उनका एक्सपीरियंस देखेंगे कि वो किस तरह एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, उनमें से कुछ चीज़ें आप खुद ट्राई करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। एक्सट्रीम कॉमर्स और इनेबलर्स, सो ये भी फेसबुक 2 ग्रुप्स हैं। तो ये भी एक बड़ा अच्छा एक बिजनेस पर्सपेक्टिव है और इसमें भी अर्निंग बहुत ज़्यादा है। स्टार्ट में आपको थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ता है। अब जैसे लेट्स से कि आप शॉपिंग करने जाते हैं, उधर होलसेलर्स भी होते हैं, मार्केट से आप चीज़ें परचेज करते हैं, तो इसी तरह आप चीज़ें ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं। तो ये भी एक डिफरेंट मार्केट है और इसमें भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इन चीज़ों को भी एक्सप्लोर करो। जॉब की तरफ मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अगर आप खुद से इनिशिएटिव नहीं ले सकते, आपकी नेचर इस तरह की है कि आप कोई बंदा आपको काम कहेगा तो आपने करना है, तो फिर आप के लिए जॉब ऑप्शन है। अच्छा, मैंने किस तरह सीखी? क्योंकि मैंने जो प्रोग्रामिंग मैंने ना दूसरे सेमेस्टर से ही मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी थी एज अ टीचिंग असिस्टेंट। और वैसे भी मेरे जो कुछ क्लास फेलोज थे जिनको प्रोग्रामिंग में इशू आता था, तो मैं उनको पढ़ाता था, उनको समझाता था। तो जब आप कोई भी चीज़ किसी दूसरे को समझाते हो ना, तो आप ज़्यादा डीपली उस चीज़ को एनालाइज करते हो। अब लेट्स से आपने एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, आपके माइंड में ना उसका सोल्यूशन होता है, लेकिन आप उसको इतनी गहराई से नहीं देखते कि कौन कौन से स्टेप्स आपने फॉलो किए। अब लेट्स से मैं आपको कहता हूँ कि 2 नंबर ऐड करने हैं, 2 + 2, आप कहते हो 4। आप उस चीज़ को इतना ज़्यादा थॉरोली चेक नहीं करोगे कि आपने नंबर ऐड किस तरह किए हैं, बैक एंड में आपने काम क्या किया। लेकिन जब आप किसी को समझाने लगोगे तो आप कोशिश करोगे कि आप हर एक डिटेल बताओ ताकि वो उस बंदे को वो चीज़ क्लियर हो। तो जब आप वो डिटेल बताने लगोगे तो असल में वो चीज़ आप भी उस चीज़ को गो थ्रू कर रहे हो, वो डिटेल आप भी गो थ्रू कर रहे हो। तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें जो आप पहले मिस कर चुके थे, वो चीज़ें भी आपकी क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। तो मैंने जो टीचिंग असिस्टेंट की, जो दूसरों के साथ मैंने काम किया, दूसरों को प्रोग्रामिंग पढ़ाई, उससे भी मुझे काफ़ी हेल्प मिली और उससे मैंने खुद सीखी। फिर मेरी मोटिवेशन टीचिंग है ना, मेरे जो टीचर मुझे मिले हैं वो बहुत अच्छे थे और मुझे बड़ी मोटिवेशन मिली कि वो किस तरह अब देखो, अगर एक अच्छा टीचर है तो वो सोसाइटी में बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकता है। अगर वो स्टूडेंट का माइंडसेट अच्छे तरीके से डेवलप कर सकता है, तो यही स्टूडेंट जो होते हैं आगे जाके इन्होंने माशरे में मुख्तलिफ किरदार अदा करने होते हैं, जॉब करनी होती है, डिफरेंट रोल प्ले करने होते हैं। तो अगर इनका माइंडसेट अगर अच्छा होता है तो सोसाइटी अच्छी होती है। तो ये टीचिंग, इसलिए मेरी ये मोटिवेशन है कि इससे मैं ज़्यादा ऑडियंस को इफेक्ट कर सकता हूँ। बेहतरीन हो गया। ओके स्टूडेंट, आपकी तरफ से अगर ये क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो हम क्वेश्चन वाउंड अप करें। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गई है। एक से ज़्यादा फील्ड्स में इंटरेस्ट हो, जैसे मशीन लर्निंग या वेब डेवलपमेंट, तो फिर हमें इसमें क्या करना चाहिए? वली थोड़ा ऊंची बोलेंगे आप? सर मैं कह रहा हूँ कि एट अ टाइम अगर एक से ज़्यादा फील्ड्स में इंटरेस्ट हो, जैसे वेब डेवलपमेंट भी हो और मशीन लर्निंग, बिल्कुल दोनों तरफ अगर हम जाएंगे तो फिर वलीद, अभी आप जिस स्टेज में हो ना, आप लोग अभी आप जिस स्टेज में हो, मैं चाहता हूं कि आप लोग हर स्किल को एक्सप्लोर करो, उसको प्रॉपर टाइम दो। आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट को भी प्रॉपर टाइम दो। मैं सबके लिए ये चीज़ कह रहा हूँ। आप, क्योंकि जब तक आप कोई चीज़ ट्राई नहीं ना करते, आपको पता नहीं होता कि आपका इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है। स्टार्ट में आप किसी चीज़ को बस देख के या सुन के आप नहीं कह सकते कि आपका इसमें इंटरेस्ट है कि नहीं है, जब तक वो चीज़ आप ट्राई नहीं करते। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मैक्सिमम चीज़ें ट्राई करें, जो कि मैंने भी ऐसे ही किया। मैंने मैक्सिमम चीज़ें ट्राई की हैं और उसके बाद जाके अगर मेरे से कोई सजेशन मांगता है ना, मैं उसको कभी भी सजेशन नहीं देता जब तक वो चीज़ मैंने खुद ट्राई नहीं किया। मैंने एक सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट भी पढ़े हुए हैं और 6 टीएससी भी किए हुए हैं एक साथ। और मेरा जो ट्रैवलिंग था ना, मेरा तकरीबन 2 घंटे का सफ़र था आने जाने का। और मैं स्कूल में भी पढ़ाता रहा हूँ प्राइवेट।
यानी मैंने अच्छी खासी चीज़ें एक्सप्लोर की, अच्छी खासी चीज़ें ट्राई की, फिर मैंने अपना इंटरेस्ट देखा कि मैं तो अगर 24 घंटे भी पढ़ाऊँ तो मैं थकता नहीं हूँ, मैं इंजॉय करता हूँ, तो टीचिंग मेरा इंटरेस्ट है। तो अभी आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में। अभी मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप हर चीज़ को टाइम दो, प्रॉपर टाइम। ये नहीं है कि आप एक दिन दे दो तो बस आपको, कि नहीं, आप उसको थोड़ा टाइम दो जब तक आप उस चीज़ में अच्छे नहीं हो जाते, जब तक आप वो चीज़ कर नहीं सकते। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को कर नहीं ना सकते तो फिर भी आपका इंटरेस्ट लूज हो जाता है कि ये चीज़ मेरे से हो नहीं सकती। तो आप उस चीज़ को पहले सीख लो, सीखने के बाद आप देखो कि अगर आप ये चीज़ करते हो तो आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता। मोहम्मद हसन, मेरा मास्टर का प्लान है, लाजमी है, क्योंकि कोविड की वजह से ऑनलाइन पढ़ने का मुझे इतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि मेरी नेचर है, मैं ज़्यादातर इंटरेक्ट करता हूँ टीचर्स के साथ। तो अगर मैं इंटरेक्ट नहीं कर पाता तो मुझे मज़ा नहीं आता पढ़ने का इतना। तो मेरा कोविड का मैं देख रहा हूँ कि जब कोविड सेट हो जाए, दोबारा ऑन यूनिवर्सिटीज़ ऑन हो, फिजिकल स्टार्ट हो, तो फिर मैं मास्टर स्टार्ट करूँगा। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सो मेरा ख्याल है कि ये सेशन हेल्पफुल रहा होगा आप सबके लिए। तो मैं तलहा और अलीना से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक फीडबैक फॉर्म बना के भी इनके साथ शेयर कर दीजिएगा और इनसे फीडबैक ले लीजिएगा कि अगर कोई और चीज़ें जो रहती हैं उनके बारे में अगर मज़ीद ये सेशन चाहते हैं तो उसके बारे में भी हम सोच सकते हैं। जी बिल्कुल, ज़बरदस्त हो गया। बहुत ज़्यादा थैंक यू आपका सुहेल भाई कि आपने टाइम निकाला, और वी रियली अप्रिशिएट हैविंग दिस मिस्टीरियस एरिया क्लैरिफाइड बाय आई वुड से अ स्पेशलिस्ट, कि आपने इतनी डिटेल में हर क्वेश्चन को और इतने टिप्स मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, अब मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, जितना मैंने कुछ सीखा है मैंने इसको शेयर करने की कोशिश की है, बाकी मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ किसी चीज़ में। तो बहुत ज़्यादा एक इंफॉर्मेटिव जो है वो सेशन रहा है। बहुत थैंक यू कि आपने अपना जो है वो टाइम दिया। बाकी फीडबैक्स वगैरह जो है वो हम ले लेंगे। थैंक यू सो मच सुहेल भाई। ओके स्टूडेंट्स, आपको फॉर्म शेयर कर दिया जाएगा जिसमें सर के जो लिंक्स वगैरह सोशल मीडिया के हैंडल्स, वो भी अगर आपने कोई सर से फर्दर गाइडेंस वगैरह लेनी हो तो आप ले सकते हैं। तो सर थैंक यू वेरी मच। काफ़ी देर से आपसे इंटरेक्शन वगैरह इस तरह मतलब सोशल मीडिया पे तो होती रहती है, लेकिन काफ़ी आपके सेशन से पहले भी मेरी अभी मीटिंग थी, आपके सेशन से पहले ना थोड़ी देर पहले मीटिंग थी। तो यानी कि ये चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन मुझे आई एम रियली हैप्पी कि आप लोग इस तरह का सोच रहे हैं। जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो हमें इस तरह की यानी कि हमारे इतनी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। हेल्पिंग हैंड जो है बड़ा अच्छा काम कर रहा है एंड आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस। मुझे बड़ी खुशी है और मुझे पता है जब ये स्टार्ट हुई और जो बच्चे इसमें काम कर रहे हैं, सो यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग जॉब कि आप अपने बिजी शेड्यूल से काम निकाल के आप स्टूडेंट के लिए काम कर रहे हैं। आई एम प्राउड ऑफ यू गाइस। यस सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सच ऑसम कम्प्लीमेंट्स। और ऑडियंस आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आप अपना टाइम निकाल के आए। और उसके बाद इवेंट प्लानर्स हैं जो हमारी कैबिनेट है, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उन्होंने एक ऐसा इवेंट स्टूडेंट्स के लिए प्लान किया जिसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी और फ्यूचर में बहुत ज़्यादा डिमांड थी इसकी। हर सेशन में जो हेल्पिंग हैंड्स का हर सेशन होता है, तकरीबन हर सेशन के अंदर ये क्वेश्चन इतनी दफ़ा सारे बच्चे, खासकर F20 के जो स्टूडेंट्स थे, वो कहते थे कि फ्रीलांसिंग के बारे में बताएं, हमने अभी स्टार्ट किया है, हम अभी करना चाहते हैं, किस सेमेस्टर में जाके हम कर सकेंगे। तो उसके बहुत डिटेल आंसर सुहेल भाई ने बहुत ज़्यादा अच्छे दिए हैं। एग्जैक्टली। तो फ्यूचर में भी ऐसे इवेंट्स इंशाल्लाह होते रहेंगे, ऐसे सेशंस होते रहेंगे। अभी के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। सेशन को इंशाल्लाह आएगा। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। ओके सुहेल भाई, अल्लाह हाफिज़। अच्छा बच्चों जो रह गए हैं, जो फीडबैक कल फॉर्म फिर या फिर ये अभी थोड़ा सा करना है? मैं क्रिएट कर लेता हूँ और जो गर्ल्स के हैं उनके जो जनरल ग्रुप है वहाँ पे भी शेयर कर दिया जाएगा। हाँ, ग्रुप्स में भी आ जाएगा। थोड़ा सा फीडबैक अभी भी कर लेते हैं। जी अस्सलाम भाई, आपका माइक ऑन है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने बहुत अच्छा सेशन किया। बाकी आप सबको आपके ग्रुप्स में यानी कि मिल जाएगा फॉर्म्स जो भी मिलना है।